हम वापस वीरान शमशान घाट पर आ गए। रोनी ने मुझसे कहा, तुम यहीं ठहरो। मैं वहीं फजा में रुक गया। मेरे अंदर कोई मोटर इंजन लगा हुआ नहीं था जिसकी वजह से ब्रेक लगाकर मैं रुक जाता। मैं जब गायब हो जाता था तो सिर्फ अपने इरादे से परवास करने या फजा में तैरने लग जाता था और अपने इरादे ही से फजा में रुक जाता था। मेरा इरादा ही मेरा मोटर इंजन और उस मोटर इंजन की ब्रेक थी। मैं रोनी को देख रहा था। उसने वीरान शमशान घाट के शिकस्ता चबूतरे के इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए और वापस मेरे पास आकर ठहर गई। उस वक्त तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसका शोर सुनाई देने लगा था। रोनी ने शमशान घाट के बाएं जानिब निगाह डालते हुए कहा, वो सामने एक कोठरी नजर आ रही है, मेरे साथ आओ। कोठरी की दरो दीवार से लग रहा था कि ये 300 बरस पुरानी कोठरी का खंडर है। उसकी टूटी फूटी चारदीवारी का रंग धूप और बारिशों से सियाह पड़ चुका था। दरवाजा गायब था। उसकी एक जगह तंग रास्ता अंदर जाने के लिए रह गया था। हम कोठरी के अंदर चले गए। कोठरी में कोई खिड़की, कोई रोशनदान नहीं था। तंग दरवाजे में से अब्र आलूद दिन की जो मध्यम सी रोशनी अंदर आ रही थी वो कोठरी के अंधेरे में जज्ब हो रही थी। सिवाय दरवाजे की चौखट के कोठरी में हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। रोनी ने मुझे सरगोशी करते हुए कहा, आज से 300 साल पहले यहां मुर्दे जलाने वाले रहा करते थे। मैंने कुछ ना कहा। मैं उस आसेबी कोठरी से बाहर निकल जाना चाहता था मगर रोनी के साथ रहने पर मजबूर था। मैं नहीं चाहता था कि उस पर जाहिर हो कि मैं खौफ महसूस कर रहा हूं। हालांकि पहले मैंने कभी इतना खौफ महसूस नहीं किया था। पता नहीं इस वक्त मैं ऐसा क्यों महसूस करने लगा था। रोनी कोठरी के कोने की तरफ गई। अंधेरे में मुझे वहां कोने में मिट्टी का एक बड़ा मट नजर आया था जिसके ऊपर किसी ने पत्थर की सिल रखी हुई थी। मिट्टी का यह मट ऐसा था जैसे कि पुराने जमाने में लोग देहात में अनाज रखने के लिए घरों में इस्तेमाल करते थे। रोनी ने मट के ऊपर रखी हुई सिल को एक तरफ हटा दिया। मालूम नहीं उस वक्त उसे क्या महसूस हुआ होगा, लेकिन मुझे अपने चेहरे पर बाएं रुखसार पर किसी का गर्म सांस महसूस हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर अपने गीले लिचलिचे होंठ रख दिए हों। मैं इतना डर गया कि चीख मारकर कोठरी से भाग उठा और शमशान घाट के चबूतरे के पास आकर सहमी हुई आंखों से कोठरी की तरफ देखने लगा। मैंने रोनी को फजा में तैरते हुए अपनी तरफ आते देखा। बारिश तेज होती जा रही थी। रोनी मेरे पास आकर एक लम्हे के लिए रुकी। उसने बड़ी सख्ती से मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अपने साथ उड़ाते हुए वहां से शहर की तरफ ले गई। वो बड़ी तेजी से उड़ रही थी और चंद ही सेकंड में मथुरा शहर में आ गई। सामने एक पुराने मंदिर की ऊंची दीवार थी जिसके ऊपर एक दरख्त झुका हुआ था। दरख्त के गिर्द मिट्टी का चबूतरा बना हुआ था। उस वक्त वहां कोई नहीं था। रोनी मुझे लेकर वहां बैठ गई। उसने डांटते हुए कहा, तुम चीख मारकर वहां से क्यों भागे थे? मुझे अपने चेहरे पर किसी का गर्म सांस लगा था और फिर किसी शय ने अपने गीले होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे। शेरवान, मैं उस वक्त तक तुमसे अलग नहीं होना चाहती जब तक मुझे इस बात का यकीन नहीं हो जाता कि तुम्हारी जिंदगी दुश्मन पुजारी रघु से महफूज हो गई है और मेरी आत्मा को, मेरी रूह को निजात मिल गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें ना तो अपनी जान अजीज है और ना ये चाहते हो कि मेरी रूह को मेरे दुश्मन रघु से निजात मिले। मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि वाकई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शेरवान, मैंने तुम्हारी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि तुम मेरे खाविंद और मेरे महबूब शहजादे शेरवान का दूसरा जन्म नहीं हो बल्कि उसके हमशक्ल हो। लेकिन मुझे तो तुम्हारे रूप में अपना महबूब ही नजर आता है। मैं तो तुमसे उसी तरह मोहब्बत करती हूँ जिस तरह मैं अपने खाविंद शेरवान से मोहब्बत करती थी और उसकी खैरखवाह थी। इसके अलावा तुम्हें बदरू रघु की दुश्मनी का सबूत भी मिल चुका है। तुम देख चुके हो कि वो तुम पर 3-4 बार कातिलाना हमला कर चुका है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम्हारे लिए पुजारी रघु से अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। फिर तुम क्यों मुझसे भागने की कोशिश करते हो? रोनी ने कहा कि शेरवान, उस मटके में कोई आसेब जरूर था जो मेरे पत्थर की सिल हटाने से मटके में तेजी से बाहर निकल गया था। आसेब? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, आसेब। ये वही आसेब था जिसके लिजे होंठों को तुमने अपनी गर्दन पर महसूस किया था। मैंने अपने दिल में कहा, लगता है एक और बला मेरे पीछे लग गई है। खुदा ही मुझे इन बदरूहों और बलाओं से बचा सकता है। मैंने रोनी से कहा, आसेब का नाम तुमने क्यों लिया है? क्या आसेब कोई दूसरी किस्म की बदरू होती है? तुम इसे नहीं समझ सकोगे। तुम यही समझ लो कि आसेब भी एक बदरू होती है, मगर उसमें और बदरू में यह फर्क होता है कि बदरू की सजा की मुद्दत लंबी हो जाए तो वो बदरू आसेब में तब्दील हो जाती है। आसेब को कब्जे में करने का एक खास मंत्र होता है जिसको अग्नि मंत्र यानी आग का मंत्र कहते हैं। क्या तुम्हें वो मंत्र आता है?
आज तक ये मंत्र हिंदुस्तान में सिर्फ 2-4 मंत्रियों को ही मालूम हो सका है, और वो भी उस मंत्र के राज को मरने के बाद ही अपने साथ ले गए। मैंने डरते डरते पूछा, क्या ये आसेब था जिसने मेरी गर्दन पर अपने गीले होंठ लगाए थे? हाँ, जब ये आसेब बंद मटके में से बाहर निकला था तो मैंने उसकी सांस की धीमी आवाज सुनी थी। ये आसेब मुझे नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। मुझे फिक्र हुई कि कहीं आसेब ने मुझे अपना निशाना बनाने के लिए तो नहीं चुन लिया। जब मैंने इसका जिक्र रोनी से किया तो वो कहने लगी, मेरा नहीं ख्याल कि यह आसेब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से तुम्हारे पास आया था। अगर ऐसी बात होती तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा चुका होता और तुम इस वक्त मेरे सामने ना होते, बल्कि खुदा जाने जमीन के अंदर कौन सी दुनिया में पहुंच गए होते। क्या ये किसी मर्द का आसेब था या किसी औरत का? शायद ये किसी नौजवान लड़की का आसेब था। तो तुम्हें कैसे पता चला कि ये किसी नौजवान लड़की का आसेब था? हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? ये तुम नहीं समझ सकोगे। क्या ये आसेब इस वक्त भी हमारे साथ है? मैं आसेब को नहीं देख सकती। आसेब सिर्फ उन मंत्रियों ही को दिखाई देता है जिनके पास आसेब का मंत्र हो, या फिर उन लोगों को नजर आ जाता है जिनको आसेब खुद अपनी मर्जी से ये पुरस्कार मंत्र बता दे। तुमने तो आसेब को किसी बड़े मंत्री दुश्मन की कैद से रिहाई दिलाई है और उसको इसी तरह मटके से आजाद कराया है, जिस तरह मैंने तुम्हें मर्तबान खोलकर पुजारी रघु की कैद से आजाद कराया था। इस एतबार से तो आसेब को तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। आसेब कभी किसी इंसान के दोस्त नहीं बनते, लेकिन अगर किसी के दोस्त बन जाएं तो फिर उनसे अच्छा दोस्त और कोई नहीं होता। मथुरा शहर के उस कदीम मंदिर के बाहर दरख्त के नीचे चबूतर पर बैठे हम बातें करते रहे। मैं और रोनी अभी तक गैबी हालत में ही थे और हमें कोई देख नहीं सकता था। मैंने रोनी से कहा, सुल्ताना, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? हमें आज का दिन और कल का दिन भी इसी शहर में गुजारना है, क्योंकि पुजारी रघु की बदरू की यात्रा कल रात से शुरू होने वाली है। मेरा ख्याल है क्यों ना हम किसी अच्छे से होटल में यह वक्त गुजारें। तुम जिंदा इंसान हो, तुम लोगों को अपने आराम व आसाइश का जरूर ख्याल आ जाता है। मैंने कहा कि हम आराम ना करें तो काम भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। चलो फिर, मुझे कोई एतराज नहीं, किसी होटल में चलते हैं। हिंदुस्तान को आज़ादी मिले अभी 2-4 साल ही गुजरे थे और मथुरा शहर में भी अभी ना तो इतनी आबादी बढ़ी थी और ना अच्छे किस्म के होटल ही तामीर हुए थे। हमने प्रवास करते हुए शहर के ऊपर एक चक्कर लगाया। हमें मथुरा रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल की इमारत दिखाई दी। रोनी ने कहा, हाँ, ये होटल मुझे अच्छा लगा है, चलो आओ नीचे उतरते हैं। ये काफ़ी मॉडर्न होटल था और ख़ास तौर पर यह गैर मुल्की सयाहों के आराम व आसाइश का ख्याल रखकर बनाया गया था। हमने उस होटल में 2 साथ-साथ कमरे ले लिए। दूसरे दिन शहर की सैर करते रहे। रोनी चूंकि मुसलमान हो चुकी थी, उसे मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने उसे किसी मंदिर में जाते हुए नहीं देखा था। रात को हम होटल में वापस आ गए। मैंने खाना खाया। हम होटल के डाइनिंग हॉल के कोने में बैठे थे और मैं कॉफ़ी पी रहा था। रोनी ने एक बार मुझसे कहा था, इंसान को अपने बुरे आमाल की सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ती है। कभी कभी ये सज़ा उसे दुनिया में ही मिल जाती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि उसे मरने के बाद ये सज़ा मिलती है। मुझे भी मेरी मौत के बाद ये सज़ा मिली है, मगर खुदा ने मुझे बख्श दिया है और मेरी सज़ा के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। अगर मैं दुश्मन पुजारी रघु के कब्जे में ना गई तो मेरी रूह को जल्द निजात मिल जाएगी और मैं बदरू से दोबारा एक नेक रूह की शक्ल इख्तियार कर लूंगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है सुल्ताना। हम आधी रात से कुछ देर पहले वहां जाएंगे और किसी जगह छुपकर पुजारी रघु और उसके राक्षसों का इंतजार करेंगे। मैंने कहा, पुजारी रघु तो तुम्हें नजर नहीं आएगा, वो मुझे भी नजर नहीं आएगा, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो शमशान घाट पहुंच गया है? हमने दुल्हन खोपड़ी की राख की दिया सलाई अपनी आंखों में डाल रखी होगी। पुजारी रघु हमें नजर आ जाएगा और अगर हम उसको नजर आ गए तो फिर क्या होगा? फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं इस किस्म की बातें सोच सोच कर परेशान होती रही तो फिर कभी पुजारी रघु पर फतह हासिल नहीं कर सकूंगी और कभी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। हम रात के 10 बजे के करीब होटल के डाइनिंग हॉल से उठकर कमरे में आ गए। उसने दुल्हन की खोपड़ी की एक सलाई अपनी आंखों में लगाई और एक सलाई मेरी दोनों आंखों में लगा दी। कमाल की बात हो गई, सलाई की आंखों में फिरते ही मैं गायब हो गया। मैंने देखा कि रोनी भी गायब हो चुकी है। मैंने अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछा, सुल्ताना, अगर इस हालत में पुजारी रघु ने तुम्हें देख लिया तो मुझे पहले ही बता दो कि मुझे क्या करना होगा, क्योंकि अगर रघु तुम्हें देख सकेगा तो मैं भी उसे जरूर नजर आ जाऊंगा। रोनी सोच में पड़ गई। वो इस मसले का कोई हल तलाश करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि अगर पुजारी रघु ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा। मैं तो इंसान नहीं हूं,
हो सकता है खोपड़ी की राख की वजह से मैं उसे नजर ना आऊं, लेकिन तुम इंसान हो सकता है कि तुम उसे नजर आ जाओ। अगर ऐसा हो गया तो पुजारी रघु सबसे पहले तुम्हें उसी लम्हे हलाक कर देगा, और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारा मेरे साथ जाना भी जरूरी है, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे लिए तुम मदद तो नहीं कर सकोगे, कम से कम तुम्हें यह तो मालूम होगा कि मेरे साथ क्या गुजरी है। उसके बाद हो सकता है कि मेरी सहेली मालिनी तुमसे राब्ता पैदा करे और तुमसे तमाम हालात मालूम करने के बाद मेरी मदद कर सके। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रोनी को जैसे एकदम इस मसले का हल सूझ गया। इसका एक ही हल हो सकता है, और वो ये कि मैं तुम्हें छोटा सांप बनाकर अपनी कलाई में लपेट लूं। अगर रघु पुजारी ने मुझे देख लिया और मुझ पर उसने वार किया तो मैं उसी लम्हे तुम्हें नीचे गिरा दूंगी और तुम वहां से निकल जाना। लेकिन मुझे सांप बनते हुए डर लग रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ सांप ही बना सकती हूं, कुछ और बनाना मेरी ताकत से बाहर है। मुझे अचानक मालिनी का बताया हुआ मंत्र याद आ गया। क्यों ना मैं तुम्हारी सहेली मालिनी का बताया हुआ मंत्र पढ़कर चिमगादड़ बन जाऊं? मैं पहले भी चिमगादड़ बन चुका हूं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हुई थी। मालिनी का बताया हुआ मंत्र बड़ा खतरनाक है। मैं तुम्हें यह मंत्र पढ़कर अपना रूप बदलने का मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उस मंत्र के असर से तुम चिमगादड़ के अलावा किसी दूसरे जानवर या किसी दूसरे दरिंदे के रूप में भी जाहिर हो सकते हो, और तुम खाक किसी भी दरिंदे के रूप में जाहिर होगे तो पुजारी रघु तुम्हें फौरन देख लेगा और सबसे पहले तुम पर वार करेगा। फिर रोनी ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूं। रोनी और मैं दोनों गैबी हालत में थे, मगर एक दूसरे को नजर आ रहे थे। उसने आंखें बंद कर लीं और मेरा हुलिया बदलने के लिए खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, इसलिए कि मैं अपने आप को सांप के रूप में बदलता नहीं देख सकता था। 3-4 मिनट तक रोनी मंत्र का जाप करती रही। जब उसने मंत्र पढ़ना बंद किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मुझे आहिस्ता से धक्का दे दिया हो। रोनी की आवाज आई, शेरवान, आंखें खोल कर देखो। या अल्लाह खैर, मैंने अपने दिल में कहा और आंखें खोल दी। मुझे अपना जिस्म दिखाई ना दिया। मैंने रोनी से पूछा, मैं कहाँ हूं? रोनी ने अपनी मुट्ठी मेरे सामने खोल दी और बोली, ये देखो। मैंने देखा कि रोनी की हथेली पर कमरे के बल्ब की रोशनी में एक बालिश भर का खाकस्त्री रंग का सांप गर्दन उठाए अपना छोटा सा फन खोले बैठा है। मैंने दहशतज़दा होकर रोनी से पूछा, क्या ये मैं हूं? हाँ, ये तुम ही हो, और तुम ही मुझसे बात कर रहे हो। उसने मुझे अपनी कलाई के गिर्द लपेट लिया और कहा, मेरी कलाई ही से चिमटे रहना शेरवान। अगर शमशान घाट पर मैं आंखों में डली हुई दुल्हन की खोपड़ी की राख की वजह से पुजारी रघु को नजर न आई तो मैं मौका पाकर अपने एक आतिशनाक मंत्र से उसे जलाकर भस्म करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर मैं उसे नजर आ गई और उसने मुझ पर वार कर दिया तो मैं सबसे पहला काम यह करूंगी कि वहीं अपनी कलाई से तुम्हें नीचे लुढ़का दूंगी। तुम जमीन पर गिरते ही फौरन वहां से जितनी दूर भाग सको भाग जाना। मेरे साथ जो होगा मैं उसे खुद ही संभाल लूंगी। रोनी खिड़की पर चढ़कर खड़ी हो गई। ये उस होटल की दूसरी मंजिल थी। रोनी ने खिड़की में से छलांग लगाई और नीचे गिरने के बजाय हवा में उड़ने लगी। खिड़की से बाहर आती 2-3 मंजिलें और बुलंद हो गई और मथुरा शहर की पूरब की जानिब रुख किया। शेरवान, हम पुराने शमशान घाट के ऊपर आ गए हैं। मैं नीचे आने लगी हूं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं अभी तक बिल्कुल ठीक हूं। मैं शमशान घाट के चबूतरे की तरफ बढ़ रही हूं। अब तुम खामोश रहना। मैंने उसी लम्हे खामोशी इख्तियार कर ली और कोई जवाब ना दिया। मुझे हर हालत में अपनी जान अजीज थी। रात वाकई बहुत अंधेरी, तारीक और डरावनी थी। मैं इस अंधेरे में भी रोनी को देख रहा था और वहां पर मौजूद हर शय भी धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। रोनी कहने लगी कि मैं उस दरख्त में छुपकर पुजारी रघु की बदरू का इंतजार करूंगी। वो जमीन से बुलंद होते हुए दरख्त की घनी शाखों में आकर दरख्त के 1-2 शाखे पर टांगे लटका कर बैठ गई। वहां से शमशान का चबूतरा और पुरानी कोठरी दोनों दिखाई दे रही थीं। मैं रोनी की कलाई से लिपटा बिल्कुल खामोश था। मेरा जहन इंसानी जहनी की तरह सोच रहा था और उस तरह महसूस कर रहा था जिस तरह मैं इंसानी शक्ल सूरत में महसूस किया करता था। मैंने सरगोशी में पूछा, क्या हम उन्हें देख सकेंगे? रोनी ने कहा, हमने अपनी आंखों में जिस राख की सलाई डाली हुई है उसके जरिए हम उन राक्षसों को देख सकेंगे। रोनी ने जुमला पूरा ही किया था कि अचानक जिस दरख्त पर हम बैठे थे वो आहिस्ता आहिस्ता लरजना शुरू हो गया। रोनी ने खामोश सरगोशी में कहा, खामोश, वो आ रहे हैं। अचानक चिता के चबूतरे के चारों कोनों पर आग के 4 शोले बुलंद हुए। फिर ये शोले धुएं के सुतूनों में बदल गए और गायब हो गए। रोनी ने मुझे अपने मुंह के करीब करते हुए सरगोशी में कहा, वो चारों राक्षस आ गए हैं। अब वो मनूस पुजारी रघु आने वाला है।
मेरी निगाहें नीचे कुछ फासले पर चिता के वीरान चबूतरे पर जमी हुई थीं। इतने में ऐसी आवाजें सुनाई थीं जैसे दूर कहीं बड़ी जोर की आंधी चल रही हो। यह आवाज करीब आते आते मक्खियों की भिनभिनाहट बन गई और जैसे हमारे दरख्त के गिर चक्कर लगाने लगी। दूसरे ही लम्हे एक चीख की आवाज बुलंद हुई। चीख की आवाज ऐसी थी जैसे किसी को ज़िबा करते वक्त उसकी आखिरी चीख हो। तारीकी में एक तरफ से एक ऐसी दहशतनाक आवाज सुनाई थी जैसे किसी मगरमच्छ ने फुंकार मारी हो, और इसके साथ ही हमारे दुश्मन मनहूस पुजारी रघु का तख्त नमूदार हुआ। तख्त को 4 सियाफाम हबशियों ने उठाया हुआ था। तख्त पर एक कुर्सी रखी हुई थी। कुर्सी पर पुजारी रघु एक हाथ में असा लिए जर्द लिबास में बैठा था। उसका सर मुंडा हुआ था और आंखों में ऐसी चमक थी जैसे अंगारे दहक रहे हों। मैंने उसे पहचान लिया था। पुजारी रघु थोड़ी देर बाद कोठरी में चला गया। रोनी ने आहिस्ता से मुझसे कहा, इसे हमारी मौजूदगी का इल्म नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि मैं इसके सामने गई तो वो मुझे देख भी नहीं सकेगा। मैं उसकी मुट्ठी में था और उसकी उंगलियों के दरमियान से अपना सर बाहर निकाले देख रहा था। रोनी आहिस्ता आहिस्ता उस कोठरी की तरफ चलने लगी जिसमें थोड़ी देर पहले पुजारी रघु दाखिल हुआ था। रोनी मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ती जा रही थी। फिर वो कोठरी में दाखिल हो गई। कोठरी में एक ताक था जिसमें खोपड़ी के प्याले में दिया चल रहा था। मैंने खौफ के मारे अपना सर रोनी की उंगलियों में जरा नीचे कर लिया था। कोठरी बिल्कुल खाली पड़ी थी। हमारे सामने थोड़ी देर पहले पुजारी रघु उस कोठरी में दाखिल हुआ था, मगर वो अब अंदर नहीं था। कोठरी में न कोई रोशनदान था, न कोई खिड़की थी। फिर खुदा जाने वो मनहूस पुजारी कहाँ गायब हो गया था। कोठरी खाली देखकर रोनी भी कुछ घबरा गई थी। फिर वो मुड़ी और कोठरी से बाहर निकल आई। जैसे ही वो बाहर आई, बिजली सी चमकी और सामने पुजारी रघु खड़ा था। उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। उसने गरज कर कहा, रोनी, मैं तेरी तलाश में था, तू खुद ही मेरे जाल में आ गई। अब तू बचकर नहीं जा सकेगी। रोनी ने मंत्र पढ़कर पुजारी की तरफ जोर से फूंक मारी, मगर अय्यार पुजारी होशियार हो चुका था। वो पलक झपकते में ही गायब हो गया। फिर ऐसी खौफनाक आवाजें आने लगीं जैसे हाथी चिंघाड़ रहे हों, शेर धाड़ रहे हों, सांप फुंकार रहे हों। रोनी ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ पढ़कर फूंक रही थी, मगर लगता था कि पुजारी रघु उसकी जद से निकल चुका था। हमारे इर्द गिर्द आग की 4 दीवारी खड़ी हो गई थी। रोनी ने घबराहट में मुझसे कहा, शेरवान, भागकर जान बचाओ। इसके साथ ही उसने मुझे आग की दीवार के ऊपर से पीछे की जानिब उछाल दिया। मैं रोनी की मुट्ठी से निकलकर शोलों की दीवारों से दूर झाड़ियों में आकर गिरा। झाड़ियों में गिरते ही मैं जितनी तेज रेंग सकता था रेंग कर दौड़ने लगा। मेरा रुख मथुरा शहर की तरफ था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि पुजारी रघु को मैं नजर नहीं आया था, वरना मैं वहां से जान बचाकर नहीं निकल सकता था। पुजारी रघु मुझे आसानी से हलाक कर सकता था। दुल्हन की खोपड़ी की राख ने मुझे उसकी निगाहों से छुपा लिया था, मगर रोनी छुप ना सकी थी। इसकी शायद यह वजह हो सकती थी कि रोनी एक बदरू थी, और एक बदरू अगर दूसरी बदरू से ताकतवर हो तो वो दूसरी को गैबी हालत में भी देख सकती थी। पुजारी रघु की बदरू बदी के मामले में बहुत ताकतवर थी। उसने शायद रोनी को उसी वक्त देख लिया था जब वो चिता के चबूतरे पर अपने तख्त से उतरकर एक पल के लिए साकित हो गया था। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि अगर मैं रोनी की हिदायत पर अमल ना करता और मालिनी बदरू का 4 लफ्जी आतिशी मंत्र पढ़कर गायब ना होता तो खुदा जाने मैं किसी हाथी या लोमड़ के रूप में जाहिर हो जाता, और दोनों सूरतों में मेरा आग की 4 दीवारी में से जान बचाकर निकलना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता, क्योंकि आग की ये दीवार 10 फुट चौड़ी थी और उसकी तपिश इतनी थी कि दूर ही से आदमी जल जाए। अब मुझे मथुरा शहर से जयपुर जाना था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटे से सांप की हैसियत से मैं ये तवील सफर कैसे तय करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि मैं इंसानों की तरह देख सकता था, इंसानों की तरह सोच सकता था। मैं इन्हीं परेशान ख्यालात में उलझा खेतों में से रेंगता हुआ एक मैदान में निकल आया। मैंने गर्दन उठाकर एक जानिब देखा। मुझे कुछ फासले पर रेलवे सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आ गई। मैंने सोचा अगर मैं रेलवे लाइन पर पहुंचकर रेल की पटरी के साथ साथ अपना सफर शुरू कर दूं तो एक न एक दिन मैं जयपुर पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन सवाल यह था कि मुझे यह कैसे पता चलेगा कि ये रेल की पटरी जयपुर की तरफ ही जाती है। मथुरा से जयपुर जाते हुए रास्ते में आगरा का बड़ा शहर आता है और वहां से जयपुर के लिए रेलवे लाइन बदलनी पड़ती है। अगर बिलफर्ज महाल मैं आगरा तक पहुंच भी जाता हूं तो मुझे कौन बताएगा कि फला रेलवे लाइन जयपुर की तरफ जाती है। मैं सख्त मुश्किल में फंस गया था। मेरी अकल जवाब दे गई थी। सिर्फ एक खुदा का सहारा ही था और मैं दिल में उसी से मदद की दुआएं मांग रहा था। आखिर मैं सिग्नल की सुर्ख बत्ती के करीब पहुंच गया। रेलवे लाइन जमीन से ऊंची थी। मैं ऊपर आ गया। मैंने देखा कि मेरे बाएं जानिब दूर मथुरा रेलवे स्टेशन की रोशनियां झिलमिला रही थीं। दाएं जानिब रेल की पटरी दूर तक चली गई थी।
मैंने आसमान पर निगाह डाली और तारों की मदद से ये मालूम करने की कोशिश की कि पश्चिम यानी जुनूब किस तरफ है, क्योंकि मथुरा से शुमाल की जानिब दिल्ली था और जुनूब की तरफ आगरा था, जहां से मशरिक की जानिब जयपुर के लिए रेलवे लाइन बदलती थी। आखिर मैंने यही फैसला किया कि किसी जगह छुपकर मुझे सूरज निकलने का इंतजार करना चाहिए। रेलवे लाइन के साथ साथ जंगली झाड़ियां दूर तक चली गई थीं। मैं एक झाड़ी में घुस कर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं कहां से चला था और कहां आ गया हूं। मेरे आबा और अजदाद में से किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया होगा कि वो इंसान से सांप बन जाएगा। खुदा का शुक्र है कि मेरा जहन इंसानों की तरह काम कर रहा था। मुझे अपने बचपन के बंबई वाले दोस्त जमशेद का ख्याल आ गया। अगर वो मुझे इस आलम में देख भी ले तो उसे कभी यकीन तो क्या ख्याल भी नहीं आ सकता था कि ये जो छोटा सा सांप झाड़ियों में सिमट कर बैठा हुआ है ये उसका दोस्त फिरोज है। लेकिन मैं अब इस चक्कर में फंस चुका था। मैंने अपनी हिम्मत से बदरुओं के छत्ते को छेड़ दिया था। अगर मेरा जहन भी सांप का जहन हो गया होता तो मुझे सुबह के इंतजार की कोफ न उठानी पड़ती, क्योंकि सांपों को कुदरत ने वक्त के एहसास की सलाहियत ना होने के बराबर दी थी। यही वजह है कि सांप सर्दियों के मौसम में अपने बिल में पड़े पड़े सुकून से गुजार देते हैं। उन्हें वक्त के गुजरने का ज्यादा एहसास नहीं होता, मगर मेरा जहन इंसान का जहन था। मुझे वक्त के एक एक पल के गुजरने का एहसास हो रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं झाड़ियों में से निकलकर आसमान पर बिखरे हुए तारों को देख लेता था कि सुबह हुई है या नहीं। एक बार मैं आसमान को देखने झाड़ी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि सिग्नल की बत्ती जो पहले सुर्ख थी अब सब्ज हो गई है। इसका मतलब था कि स्टेशन की तरफ से कोई ट्रेन आने वाली है। मैं यूं ही ट्रेन देखने के लिए वहीं बैठ गया। थोड़ी देर के बाद दूर से इंजन की सीटी की आवाज सुनाई दी। मैंने स्टेशन की तरफ निगाहें उठाकर देखा। इंजन की हेडलाइट्स की रोशनी नजर आ रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। फिर इंजन की छक छक की आवाज भी आने लगी। अभी इंडिया में डीजल ट्रेनों का रिवाज नहीं हुआ था और कोयलों से चलने वाले इंजन चलते थे। मुझे जमीन की थरथराहट महसूस हो रही थी। ट्रेन करीब आ गई थी। मैं जल्दी से झाड़ियों में घुस गया और इंजन शोर मचाता धड़ाधड़ जमीन को हिलाता तेजी से गुजर गया। जमीन की इतनी थरथराहट मैंने इंसान के रूप में ट्रेन गुजरते वक्त कभी महसूस नहीं की थी। ट्रेन गुजर गई। शोर और थरथराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई और एक बार फिर रात का सन्नाटा छा गया। आखिर खुदा खुदा करके आसमान पर दिन का उजाला नमूदार होना शुरू हो गया। कुछ देर के बाद सूरज तुलू हो गया। सूरज के तुलू होने के बाद मैं रेलवे पटरी पर आ गया और सूरज की तरफ देखकर अंदाजा लगा लिया कि जुनूब का रुख किस जानिब है। मुझे मालूम हुआ कि रात को जो ट्रेन गुजरी थी वो जुनूब की तरफ ही जा रही थी और आगरा शहर भी उसी तरफ था। चुनाचे मैं रेल की पटरी के साथ साथ जुनूब के रुख पर चल पड़ा। मुझे यह एहसास नहीं था कि मैं कितनी देर तक रेंगता रहा। इतना जरूर देख लिया था कि मैं मथुरा शहर से काफी दूर निकल आया था। पहले मेरे दोनों जानिब खेत थे, अब जंगलाती इलाका शुरू हो गया था। आखिर मैं रेंगते रेंगते थक गया। सूरज आसमान पर काफी ऊपर आ चुका था। धूप निकली हुई थी। मैं जरा दम लेने के लिए एक झाड़ी में घुसकर बैठ गया। कुंडली मारकर बैठा था। अपना छोटा सा सर नीचे किए हुए था। पता नहीं 15 मिनट गुजरे थे कि 1 घंटा गुजर गया था। मुझे 2 आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई थी। आवाज करीब आ रही थी। शायद ये आदमी रेल की पटरी के साथ साथ चले आ रहे थे। जब वो करीब आए तो मुझे उनकी गुफ्तगू सुनाई देने लगी। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, यहां कुछ है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, दूसरे की आवाज आई। मैं अभी यही सोच रहा था कि ये कौन लोग हो सकते हैं और किसकी बात कर रहे हैं। अचानक मुझे बीन की आवाज आने लगी। मैं फौरन समझ गया कि ये सपेरे हैं और इन्होंने मेरी बू सूंघ ली है। अब मुझे पकड़ना चाहते हैं। मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि मैं ख्वाहिश के बावजूद भाग नहीं सकता। बीन की आवाज ने मुझ पर एक जुनून की कैफियत तारी कर दी थी। मेरा जहन जरूर इंसान का था, लेकिन मेरा जिस्म सांप का था और सांप के कान नहीं होते, बल्कि वो अपने जिस्म के मसामों से सुनता है। मेरे जिस्म के मसामों पर बीन की आवाज का असर होने लगा था। मेरा जी बेख्तियार झूमने को जा रहा था। बीन की लय तेज होती जा रही थी। मेरा सर अपने आप ऊपर को उठ गया और छोटा सा फन भी खुद ब खुद खुल गया और मैं बीन की आवाज पर झूमने लगा। इसके थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे लगा जैसे कोई छड़ी से झाड़ी की शाखों को इधर उधर हटा रहा हो। मैं समझ गया था कि यह सपेरा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके चुंगल से निकलकर भागना चाहता था, लेकिन मेरे जिस्म ने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। मैं बीन की आवाज पर उसी तरह झूमता रहा। बीन की आवाज ने मुझ पर जादू सा कर दिया था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। बीन की आवाज पर मस्त होकर मैं झाड़ी से बाहर निकल आया।
मैंने देखा कि एक सपेरा बैठा बीन बजा रहा है और दूसरा उसके पास बैठा है। उसने पिटारी खोलकर सामने रखी हुई थी। उसके हाथ में कपड़ा था। जैसे ही मैं झूमता हुआ झाड़ी से बाहर निकला, दूसरे आदमी ने मुझ पर कपड़ा फेंका और हाथ से पकड़कर उठा लिया, फिर पिटारी में डालकर पिटारी का मुंह बंद कर दिया। ये एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत नाजिल हो गई थी, लेकिन मैं मजबूर था। सिवाय सब्र करने के और कुछ नहीं कर सकता था। पिटारी के अंदर गिरते ही मुझे महसूस हुआ कि पिटारी में पहले से एक सांप मौजूद है। पिटारी में घुप अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में एक नस्वारी रंग के सांप को देख रहा था। उसने गर्दन उठाकर आहिस्ता से फुंकार मारी और सांपों की जबान में पहला सवाल यही किया, तुम कौन हो? मैंने सांपों की जबान में ही कहा, तुम देख रहे हो मैं भी एक सांप हूं। नस्वारी सांप ने कहा, तुम सांप नहीं हो। मैंने पूछा, अगर सांप नहीं हो तो फिर मैं क्या हूं? नस्वारी सांप ने कहा, तुम इंसान हो। तुम्हें किसी ने जादू के जोर से सांप बना दिया है। तुम रेल की पटरी के पास क्या कर रहे थे? मैं जयपुर अपने मुर्शिद के पास जाना चाहता था, क्योंकि वही जादू का असर खत्म करके फिर मुझे सांप की शक्ल से इंसान की शक्ल में ला सकते थे। जयपुर तो यहां से बहुत दूर है, तुम तो वहां नहीं पहुंच सकते थे। मैंने कहा, बस मैं इसी परेशानी में झाड़ी में छुपकर बैठा था कि जयपुर कैसे पहुंचूंगा। सपेरे ने अपनी बीन से मुझे मस्त करके पकड़ लिया। हाँ, तुम्हारा पकड़ा जाना तुम्हारे हक में अच्छा साबित हुआ है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने पूछा। नस्वारी सांप कहने लगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सपेरे जयपुर ही जा रहे थे। नस्वारी सांप की जबान से यह सुनकर मैं खुश हो गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं वीरान महल में दुर्गा की बदरू से मुलाकात कर सकूंगा और वो अपने जादू के जोर से मुझे सांप से दोबारा इंसानी शक्ल में वापस ले आएगी। उम्मीद की जो शमा मेरे दिल में बुझ चुकी थी, वो फिर से रोशन हो गई थी। मैंने उससे पूछा, लेकिन दोस्त, जयपुर पहुंचकर मैं इस पिटारी से बाहर कैसे निकलूंगा? ये सपेरे तो मुझे कभी आजाद नहीं करेंगे। ये तो कह रहा है कि हमें बड़ा अनमोल सांप मिल गया है। नस्वारी सांप कहने लगा, इसकी तुम फिक्र ना करो। एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए चाहे ना आए, लेकिन एक सांप दूसरे सांप की जरूर मदद करता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें जयपुर पहुंचने के बाद किसी ना किसी तरह पिटारी से बाहर निकाल दूंगा। सपेरे ने मुझे पिटारी में बंद करने के बाद पिटारी थैले में डालकर थैला कंधे से लटकाया। मुझे महसूस हो रहा था कि सपेरा पैदल चल रहा है। नस्वारी साहब ने इन दोनों की बातें करते कहीं सुन लिया था कि वो जयपुर जा रहे हैं, जहां कोई मेला था और उन सपेरों ने वहां सांप का तमाशा दिखाना था। काफी देर तक चलते रहने के बाद सपेरे शायद किसी स्टेशन पर आ गए थे, क्योंकि मुझे वहां किसी इंजन की आवाज सुनाई दी थी। यहां से दोनों सपेरे ट्रेन में सवार हो गए और ट्रेन का सफर शुरू हो गया। रास्ते में उन्होंने कहीं से गाड़ी बदली होगी, मुझे इसका इल्म नहीं, क्योंकि मैं पिटारी में बंद था। नस्वारी साहब सारा रास्ता मुझसे पूछता रहा कि वो जादूगर कौन था और कहां रहता था जिसने मुझे इंसान से सांप बना दिया था। मैंने उसे इससे ज्यादा कुछ न बताया कि वो कोई सपेरा ही लगता था। मैंने उसके एक सांप को मार डाला था। उसने गुस्से में आकर मुझे इंसान से सांप बनाकर छोड़ दिया कि जा, अब सारी जिंदगी तू सांप बना रहेगा। आखिर हम लोग जयपुर पहुंच गए। दोनों सपेरे एक जगह आ गए जहां मेला लगा हुआ था। मेले के शोर व गुल और बच्चों और गुब्बारे बेचने वालों की आवाजें मुझे पिटारी में सुनाई दे रही थीं। नस्वारी सांप ने पूछा, यहां ये सपेरे तमाशा दिखाएंगे, तुम मौका पाकर भाग जाना। ये लोग 1000 बीन बचाएं, तुम हर किस न रुकना। मैंने कहा, मगर मैं क्या करूं? मुझ पर बीन का बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी असर हो जाता है। नस्वारी सांप एक लम्हे को खामोश रहने के बाद बोला, फिर तुम्हें रात के वक्त जब सपेरे सो रहे होंगे फरार होना चाहिए। दिन भर सपेरे मेले में घूम फिर कर सांप का तमाशा दिखाते रहे। उन्होंने मुझे पिटारी से सिर्फ 1-2 बारी बाहर निकाला और सपेरे ने मुझे पकड़े ही रखा, जमीन पर न छोड़ा। खुदा जाने क्यों मैं उसे अनमोल सांप लगा था। उसे खतरा था कि कहीं मैं भाग ना जाऊं। फिर रात हो गई। सपेरे एक जगह सो गए। बाहर की आवाजें खामोश हो गई। मैंने नस्वारी सांप से कहा, मेरा ख्याल है कि रात हो गई है। नस्वारी सांप ने कहा कि सपेरों की नींद जरा और गहरी हो जाए तो फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। जब नस्वारी सांप को यकीन हो गया कि सपेरे अब गहरी नींद सो रहे हैं तो उसने कहा, आओ मेरे साथ मिलकर जोर लगाओ। हमने अपने सर पिटारी के ढक्कन के अंदर की जानिब लगाए और उसे ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद पिटारी का ढक्कन एक तरफ से थोड़ा सा उठ गया। नस्वारी सांप मुझसे बड़ा था। उसने अपना सर अंदर डालकर ढकने को और ज्यादा उठा दिया और बोला, जाओ बाहर निकल जाओ।
मैं टेढ़े ढकने में से रेंग कर बाहर निकल गया। पिटारी कपड़े के थैले में बंद थी। पिटारी से निकलकर मैं कपड़े के थैले में से रेंग कर बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने देखा कि आसमान पर तारे निकले हुए थे। सपेरे एक झील के किनारे दरख्त के नीचे सो रहे थे। मैं छोटे साइज का था। बड़ी तेजी के साथ उनके करीब से निकलकर झील के किनारे किनारे रेंगने लगा। मुझे जयपुर के वीरान महल में पहुंचना था। अगरचे मेरा जहन इंसान का था, लेकिन मेरे अंदर सांप की तमाम खुसूसियात पैदा हो चुकी थीं। मसलन मैं अंधेरे में देख सकता था और बहुत दूर से किसी की बू को या नमी को महसूस कर लेता था। सांप में एक और ख़ास बात भी होती है कि कदीम तारीखी इमारतों के खंडरों की बू बहुत पसंद करता है और उन खंडरों और पुराने कलों की बू उसे कई मील से आ जाती है। मैं झील के साथ साथ रेंगता हुआ चला जा रहा था कि अचानक मुझे हवा के झोंके के साथ किसी वीरान कले के खंडर की नमदार बू महसूस हुई। मुझे यकीन नहीं था कि दरगाह बदरू वाले वीरान महल की ही बू है, लेकिन मैंने बू का ताक़ुब शुरू कर दिया कि वहां चलकर मालूम हो जाएगा कि ये वही वीरान महल है या कोई और है। रात का वक्त था और ये शहर के बाहर का इलाका था। हर तरफ खामोशी और अंधेरा था। शहर की रोशनियां बाएं जानिब काफी फासले पर थीं। पुराने महल की खंडर की बू मुझे एक वीरान महल के पास ले आई। मैंने देखा कि महल के बाहर चौकीदार पहरा दे रहे थे। मैंने फौरन उसे पहचान लिया। ये दुर्गा बदरू का आसेबी महल ही था जो भारत के महकमा आसार कदीमा की तहवील में था। मैं महल में दाखिल हो गया। मैं रास्ते से वाकिफ था। रोनी बदरू मुझे जिस राहदारी से लेकर दुर्गा बदरू की तहखाने में ले गई थी, मैं उसी राहदारी में आ गया। हर तरफ हू का आलम था, ना आदम था ना आदमजाद। वीरान कले के अंदर उस वीरान महल की खामोशी से वैसे ही खौफ सा महसूस होता था। मुझे मालूम था कि दुर्गा बदरू आधी रात को वहां आया करती थी। मेरा ख्याल था कि अभी आधी रात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी और दुर्गा बदरू वहां आकर जा भी चुकी होगी तो मैं वहीं छुपकर दूसरी रात का इंतजार करूंगा। अब मेरी निजात दुर्गा बदरू के पास ही थी। इसमें कोई शक नहीं कि मुझे बदरू मालिनी का बताया हुआ 4 लफ्जों का मंत्र याद था, जिसको पढ़कर मैं सांप से इंसान के रूप में आ सकता था। मगर इसमें खतरा सिर्फ इस बात का था कि इंसान के बजाय मैं किसी दूसरे जानवर, दरिंदे या दोबारा किसी बड़े सांप के रूप में भी जाहिर हो सकता था। मालिनी के सामने जब मैं मंत्र पढ़कर चिमगादड़ के रूप में आया था तो मालिनी बदरू मेरे सामने बैठी थी और मेरी निगरानी कर रही थी, और वो चाहती थी कि मैं चिमगादड़ के रूप में जाहिर हूं। लेकिन अब मैं अकेला था और रोनी ने भी मुझे इस मंत्र के खतरनाक नताइज से आगाह कर दिया था। ये मंत्र तो मैं सिर्फ उस वक्त ही पढ़ सकता था जब मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता ना हो। मैं रास्ता तलाश करते करते आखिर वीरान महल के उस तहखाने में आ गया जहां दुर्गा की बदरू उस रोज जाहिर हुई थी। तहखाने में मौत की खामोशी छाई हुई थी। घुप अंधेरा था, मगर सांप होने की वजह से मुझे अंधेरे में भी दिखाई दे रहा था। मेहराबी सुतूनों के दरमियान जहां उस रोज दुर्गा की बदरू जाहिर हुई थी, अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं तहखाने के कोने में कुंडली मारकर बैठा बड़े गौर से मेहराबी सुतूनों की तरफ देख रहा था कि शायद वहां दुर्गा की बदरू नमूदार हो जाए। कुछ ही देर के बाद मुझे अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई थी। मैं चौकन्ना हो गया। डरावनी आवाज दूर से करीब आती महसूस हो रही थी। यह किसी औरत की आवाज थी और ऐसे महसूस होता था जैसे कोई उस औरत को आग में जिंदा चला रहा है। फिर एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे कांप गया। चीख की आवाज खामोश हो गई, लेकिन उसकी बाज गश्त देर तक सुनाई देती रही। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अचानक मेहराबी सुतून के दरमियान धुएं का एक सुतून नमूदार हुआ। मैं उसे देखने लगा। धुएं के सुतून ने एक औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने उसे पहचान लिया। ये दुर्गा की बदरू थी। उसने अपनी बैठी हुई डरावनी आवाज में मुझसे मुखातिब होकर कहा, मैं जानती हूं तुम यहां किस लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने सांप की आवाज में कहा, दुर्गा अपने भगवान के लिए मेरी मदद करो। मैं अजीब मुसीबत में मुब्तला हो गया हूं। रोनी को पुजारी रघु पकड़ कर ले गया है। मुझे कुछ नहीं मालूम कि वो कहां है। हाँ, मैं जानती हूं वो कहां है, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने उसकी मिन्नत करते हुए कहा, दुर्गा तुम रोनी की बचपन की सहेली हो। रोनी ने मुझे खास तौर पर कहा था कि अगर उसको पुजारी रघु अपने कब्जे में कर ले तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे सामने सारे वाकयात बयान करूं। उसने कहा था कि तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। दुर्गा की बदरू बोली, रोनी पूरी बदरू नहीं है। अगर वो पूरी बदरू होती तो उसे पुजारी रघु की तिलिस्मी ताकत का जरूर अंदाजा होता, मगर वो पुजारी रघु की ताकत से वाकिफ नहीं थी।
मैं रोनी की भी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने कहा, अगर तुम रोनी की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ और मुझे सांप से दोबारा इंसानी शक्ल में ले आओ। इसके बाद मैं खुद रोनी की तलाश का कोई रास्ता निकाल लूंगा। दुर्गा की बदरू ने सख्त लहजे में कहा, तुम बार बार ये बात न दोहराओ। मैंने तुम्हें कह दिया है कि तुम्हारी मदद करना मेरी ताकत से बाहर है। मैं परेशान हो गया, क्योंकि अगर दुर्गा बदरू मेरी मदद नहीं कर सकती थी तो फिर कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता था। दुर्गा, फिर मैं क्या करूं? मैं सारी जिंदगी सांप बनकर नहीं गुजार सकता। दुर्गा कहने लगी, तुम्हारे पास मालिनी का दिया हुआ 4 लफ्जों का मंत्र है, वो पढ़ो, तुम सांप नहीं रहोगे। लेकिन इसमें भी खतरा है कि मैं न जाने किस रूप में जाहिर हो जाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बिल्कुल ही गायब हो जाऊं और दोबारा कभी इंसानी शक्ल में वापस ना आ सकूं। हाँ, ये खतरा तो है। दुर्गा की बदरू खामोश हो गई, मैं भी खामोश हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किससे मदद तलब करूं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दुर्गा की बदरू ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बात कहती हूं। वो क्या? मैंने बेताबी से पूछा। मेरे महल की छत पर एक बारादरी है, उस बारादरी में बैठकर अपना फन खोलो और मालिनी के बताए हुए अग्नि मंत्र को दिल में 2 बार पढ़ो और अपने आप को किस्मत के हवाले कर दो। जो तुम्हारी किस्मत में है तुम्हें मिल जाएगा। जाओ, तुम्हारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। इतना कहकर दुर्गा की बदरू एक भयानक चीख की आवाज के साथ धुएं के सुतून में तब्दील हो गई और फिर यह सुतून भी गायब हो गया। ये बदरू मुझे एक जबरदस्त कश्मकश में छोड़ गई थी। अगर मैं मालिनी बदरू का अग्नि मंत्र पढ़ता हूं और अपनी शक्ल में जाहिर ना हुआ तो खुदा जाने किस रूप में जाहिर हो जाता हूं। अगर अग्नि मंत्र पढ़ने का खतरा मोल नहीं लेता तो फिर सारी जिंदगी मुझे सांप बनकर ही रहना होगा। वीरान महल के तहखाने में कुंडली मारकर बैठा देर तक सोचता रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया में अकेला और बेयारो मददगार रह गया हूं। रोनी, जो मेरी हमदर्द थी, हर मुश्किल वक्त में मेरे काम आती थी, वो भी मेरा साथ छोड़ गई थी। मालिनी बदरू का मुझे एक जुमला याद आ रहा था। उसने कहा था, मेरा 4 लफ्जी अग्नि मंत्र पढ़ने के बाद तुम्हारे चिमगादड़ से इंसान की शक्ल में वापस आने का सिर्फ एक इम्कान होगा। मुझे उस खराफाती अग्नि मंत्र से खौफ आने लगा था, लेकिन ऐसा लगता था कि मुझे यह खतरा मोल लेना ही होगा। सोच सोच कर जब मैं किसी नतीजे पर ना पहुंचा तो मैंने तंग आकर अग्नि मंत्र पढ़ने का फैसला कर लिया। मेरी हालत उस शख्स की सी थी जिसे रात की तारीकी में पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया जा रहा हो। अगर दरिया में गिरा तो बच गया, अगर पत्थरों पर गिरा तो चकनाचूर हो गया। मैंने दिल में खुदा को याद किया और तहखाने में से निकलकर बड़े कमरे में आ गया। यहां से एक जीना वीरान महल की छत को जाता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता जीना तय किया और महल की छत पर आ गया। महल की छत सुनसान पड़ी थी। रात तारीक थी। आसमान पर सितारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे बुझने ही वाले हों। मैंने छत पर एक निगाह डाली। छत के वस्त में मुझे एक छोटी सी बारादरी नजर आ रही थी। यही वो बारादरी थी जहां बैठकर मुझे दुर्गा बदरू की हिदायत के मुताबिक अग्नि मंत्र पढ़ना था। उस बारादरी में मेरी जिंदगी भी थी और मेरी मौत भी थी। मैं बारादरी की तरफ रेंगने लगा। बारादरी के पास आकर रुक गया। एक बार सोचने लगा कि वापस चला जाऊं। फिर ख्याल आया कि यह भी तो हो सकता है कि मैं अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं। मेरे दिल को थोड़ा सा हौसला हुआ और मैं बारादरी पर चढ़ गया। बारादरी का फर्श उखड़ा हुआ था। मैं फर्श के दरमियान कुंडली मारकर बैठ गया, लेकिन अभी मैंने मंत्र पढ़ने के लिए अपना फन नहीं खोला था। मेरे अंदर से कोई चीज मुझे अग्नि मंत्र पढ़ने से बार बार रोक रही थी। मेरा दिमाग मुझे बार बार कह रहा था, फिरोज, तुम्हारे सामने यही एक दरवाजा खुला है, बाकी तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 10 साल बाद इधर उधर से घूमकर फिर इसी दरवाजे के पास आना है। जिंदगी में तुमने बड़े बड़े दाव लगाए हैं, ये दाव भी लगा कर देख लो, हो सकता है कि तुम जीत जाओ। मुझे यकीन हो गया कि सोचने का वक्त गुजर चुका है। मैंने फौरन अपना सांप वाला फन खोल दिया और दिल में अग्नि मंत्र को 2 दफा पढ़ डाला। उस लम्हे मेरी जो हालत हुई उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरी आंखें खुली थीं। सांप की आंखें खुली रहती हैं क्योंकि उसके पपूटे नहीं होते। वो अपनी आंखें न झपक सकता है न बंद कर सकता है। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मुझे नजर आना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। फिर अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे मेरी आंखों के आगे स्याह पर्दा गिरा दिया गया हो।
मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द तेज आंधियां चल रही हों। शोरो गुल और चीखों पुकार की आवाजें आने लगी थीं। मेरा दिल कांप रहा था। मैंने बारादरी से भागना चाहा, मगर मुझ पर हौलनाक इंकिशाफ हुआ कि मैं एकदम पत्थर का हो गया हूं। मेरा जिस्म इतना भारी हो गया है कि कोशिश के बावजूद मैं अपनी जगह से जरा सी भी हरकत नहीं कर सका। फिर ऐसा लगा जैसे वीरान महल की बारादरी मुझे साथ लेकर नीचे ही नीचे जमीन की तरफ चली जा रही है। मेरे चारों तरफ अंधेरा और तारीकी ही तारीकी थी। मेरे कानों में शां शां की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे मेरे आसपास तूफानी आंधियां चल रही हों। मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि मैं अभी तक सांप की सूरत में ही हूं। अभी मेरी काया पलट नहीं हुई और अभी मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे आगाह कर रही थी कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मेरे चारों तरफ अंधेरा था। मैं अंधेरे में देख सकता था, लेकिन ये अंधेरों का अंधेरा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ऐसा हुआ कि मुझे सुनाई देना भी बंद हो गया। अब मुझे ना कुछ नजर आ रहा था, ना सुनाई दे रहा था। मैं जैसे अंधेरों और सन्नाटों के खला में मुअल्लक हो गया था। मेरी सिर्फ सोचने की कुव्वत अभी बाकी थी। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर मेरी सोचने की ताकत भी जवाब देने लगी। मेरे जहन पर बेहोशी सी तारी हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मुदाफ़ियत की, बड़ी मुज़ाहमत की, अपनी सारी क़ुव्वत इरादी सर्फ कर दी, मगर मेरे जहन ने, मेरी सोचने की एहलियत ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझ पर पहले गुनूदगी सी तारी हुई, फिर गुनूदगी का एहसास भी ख़त्म हो गया। शायद मेरी मौत वाक़ई हो गई थी, लेकिन मौत को महसूस करने के लिए एक एहसास की ज़रूरत होती है, और मेरा ये एहसास भी ख़त्म हो चुका था। शायद मैं मौत से भी आगे निकल गया था। ये कैफियत मुझ पर कब तक तारी रही, मैं इस हालत में कब तक रहा, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं अपने होश व हवास में आया तो सबसे पहले जो तब्दीली मैंने महसूस की वो ये थी कि मैं अपने इंसानी जिस्म में वापस आ चुका हूँ। ये मेरे लिए खुशी का मकाम था। मैं पूरी तरह से होश में था। मैं किसी सख्त चीज़ पर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था। मेरे चारों तरफ घुप अंधेरा था। अब चूंकि मैं सांप नहीं रहा था, इसलिए अंधेरे में देख नहीं सकता था और ये मालूम नहीं कर सकता था कि मैं कहाँ हूँ। अग्नि मंत्र पढ़ने के बाद मैं खुशकिस्मती से अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया था, लेकिन मैं किस जगह नमूदार हुआ था ये मुझे इल्म नहीं था। मैं यही मालूम करना चाहता था। मैंने अपने जिस्म पर हाथ फेरा। मेरा जिस्म ठंडा था। जिस्म पर हाथ फेरने के बाद मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं अपने कपड़ों यानी पतलून कमीज में नहीं हूं, बल्कि मैं किसी चादर में लिपटा हुआ हूं। मैं कुछ समझ ना सका। मैंने लेटे लेटे घुटने ऊपर उठाने की कोशिश की। मेरे घुटने पूरी तरह से उठने से पहले ही ऊपर छत से टकराए। मैंने घबराकर हाथों को ऊपर उठाकर छत को टटोला। मुझ पर गोया बिजली सी गिरी। मैं एक लकड़ी के ताबूत में बंद था और जिस कपड़े में मेरा जिस्म लिपटा हुआ था वो चादर नहीं थी, बल्कि एक कफन था। दहशत से मेरा गला खुश्क हो गया। तो क्या मैं मर चुका हूं? मगर नहीं, मैं जिंदा था। तो फिर मुझे कफन में लिपेटकर ताबूत में क्यों बंद किया गया था? मेरे हलक से एक चीख निकल गई। मैंने जोर से ताबूत की दीवारों और छत को हाथों से पीटना शुरू कर दिया। बहुत जल्द मुझे मालूम हो गया कि मेरा ताबूत किसी कब्र में दफन है और इसे पीटने और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। या खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इससे तो बेहतर था कि मैं अग्नि मंत्र पढ़ने के बाद चिमगादड़ बन जाता, सांप ही बन जाता। कम से कम आजाद तो होता, जिंदा दरगोर तो ना होता। मुझे यकीन हो गया कि बाहर से कोई मेरी मदद को नहीं आएगा और मैं अगर कुछ देर ताबूत में बंद पड़ा रहा तो दम घुटने से मर जाऊंगा। मैंने अपने होश व हवास को काबू में किया और उस जिंदा कब्र से बच निकलने का कोई तरीका सोचने लगा। कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि मैं नाखूनों से ताबूत की छत को एक जगह से कुरेदने लगा। लेकिन बहुत जल्द मेरे हाथ थक गए और ताबूत का कुछ ना हुआ। बादलों की धीमी गरज सुनाई थी, जैसे दूर किसी पहाड़ी वादी से आई हो। फिर मेरे कानों में जमीन पर बारिश के कतरों की आवाज आने लगी। ऊपर जमीन पर बारिश शुरू हो गई थी। अपनी बेबसी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने लरसते हुए होंठों से खुदा के हुजूर दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। आइंदा मैं ऐसी कोई हिमाकत नहीं करूंगा जिसकी वजह से मैं किसी अजाब में फंस जाऊं। ताबूत के अंदर अब मेरा दम घुटना शुरू हो गया था। मुझे पूरी तरह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने हौसला न हारा और एक बार फिर ताबूत की छत को कुरेदने पीटने लगा। शायद मेरी आवाज सुनकर बाहर से कोई मेरी मदद को आ जाए, लेकिन बहुत जल्द मेरा सांस फूल गया और मैं बेदम हो गया। जमीन के ऊपर से बारिश की हल्की हल्की आवाज मुसलसल आ रही थी। खुदा जाने मुझे मेरी कब्र में कितनी गहराई में दफन किया गया था।
मगर वो लोग कौन थे जिन्होंने मुझे जिंदा दफन कर दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वाकई मर गया था और कब्र में दफन होने के बाद जिंदा हो गया था, या फिर मैं मरा नहीं था, मुझ पर सख्ता तारी हो गया था और मुझे मरा हुआ समझकर कब्र में दफन कर दिया गया हो और कब्र में दफन होने के बाद मेरा सख्ता दूर हो गया हो और फिर मैं होश में आ गया हूं। अब ये सब कुछ सोचने से कोई फायदा नहीं था। हकीकत यह थी कि मैं कब्र में जिंदा दफन था या मुर्दा हालत में दफन होने के बाद जिंदा हो गया था, और अगर पहले नहीं मरा था तो अब कुछ देर बाद मेरा दम घुटने से मर जाना यकीनी था। जैसे भी हो मुझे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए थी। अचानक मुझे ख्याल आ गया कि क्यों ना मैं एक बार फिर बद्रू मालिनी का अग्नि मंत्र दोहराऊं। हो सकता है मैं मंत्र पढ़ने के बाद खा जानवर की शक्ल में ही सही लेकिन कब्र से बाहर जाहिर हो जाऊंगा, और अगर सांप की शक्ल में जाहिर हो जाता हूं तो सांप बनकर मैं ताबूत के किसी सुराख से निकलकर कब्र की मिट्टी में रास्ता बनाकर बाहर निकल सकता हूं। मैंने फौरन आंखें बंद की और अग्नि मंत्र को दिल में 2 बार दोहरा दिया। मेरे ताबूत को जैसे एक धचका सा लगा और मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मैंने देखा कि मैं उसी तरह इंसानी शक्ल में ताबूत में पड़ा था। मैंने सोचा शायद मैंने घबराहट में मंत्र ठीक से नहीं दोहराया। मैंने फौरन आंखें बंद कर लीं। इस दफा अग्नि मंत्र के एक एक लफ्ज को 2-2 बार दोहराया। जैसे ही मैंने मंत्र खत्म किया मेरे ताबूत को फिर एक धचका लगा। मैंने आंखें खोल दी और देखा कि मैं उसी तरह ताबूत में पड़ा था। मैंने 6-7 मरतबा आंखें बंद करके अग्नि मंत्र पढ़ा, लेकिन हर बार ताबूत को धचका लगता और मैं देखता कि ताबूत में ही लेटा हुआ हूं। मैं समझ गया कि कब्र के अंदर अग्नि मंत्र का असर खत्म हो चुका है और मुझे अपने तौर पर ही कब्र से निकलने की कोशिश करनी होगी। इतने में मेरे कफन पर ताबूत की छत पर से पानी के कतरे गिरना शुरू हो गए। बाहर बारिश हो रही थी और यह बारिश का पानी था जो कब्र के अंदर दाखिल होकर ताबूत की दर्जों में से मेरे ऊपर गिर रहा था। कुछ कतरे मेरे मुंह में भी गिरे थे। मैंने हाथ से अपना चेहरा साफ किया तो मुझे महसूस हुआ कि पानी में मिट्टी मिली हुई थी। अब मैंने यह किया कि दोनों हथेलियों को ताबूत की छत के साथ लगाकर अपने जिस्म का पूरा जोर लगाकर छत को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन ताबूत पर सैकड़ों मन मिट्टी पड़ी हुई थी। ताबूत की छत तो सीमेंट के लेंटर की तरह सख्त हो चुकी थी। शायद आप मेरी बेबसी का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप कभी इस हौलनाक तजुर्बे से नहीं गुजरे। खुदा किसी को ऐसी आजमाइश में न डाले। ये वो हालत होती है कि आदमी जिंदा भी नहीं होता और मरता भी नहीं। काश मैं दुर्गा बद्रू के कहने में आकर अग्नि मंत्र ना पढ़ता। इससे तो 1000 दर्जे बेहतर था कि मैं सांप बनकर ही सारी जिंदगी गुजार देता। कम से कम जिंदा इंसानों की दुनिया में जिंदा तो रहता। कब्र की मिट्टी में मिले हुए बारिश के पानी के कतरे ताबूत में से मेरे ऊपर मुसलसल गिर रहे थे। ताबूत के अंदर मैंने अचानक ये तब्दीली महसूस की कि मेरा दम घुटना बंद हो गया था, लेकिन मैं ज्यादा गहरा सांस नहीं ले सकता था। मैं ऐसे सांस ले रहा था जैसे आदमी लंबी दौड़ लगाने के बाद हाँफ रहा हो। ये बड़ी तकलीफदेह हालत थी। फिर बाहर से बारिश और बादलों के गरजने की आवाजें बंद हो गईं। एक बार फिर वही हौलनाक सन्नाटा दोबारा छा गया। इस मौत के सन्नाटे में ताबूत की दर्जों में से रुके हुए पानी के कतरों के गिरने की टिप टिप की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। कुछ देर के बाद ये आवाजें भी खामोश हो गईं। मैं इसी तरह छोटे छोटे सांस लेता रहा। ताबूत में सख्त मायूसी और कसमापुर्सी की हालत में लेटा खुदा से अपने गुनाहों की मुआफियां मांग रहा था। फिर ऐसा हुआ कि मुझे ताबूत में अपने पांव की तरफ से हल्की हल्की ठक ठक की आवाज सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। शायद ये कोई मुर्दार खोर जानवर था जो मेरे पांव की तरफ से कब्र खोदकर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। खौफ से मेरे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया। क्या ये मुर्दार खोर मुझे मुर्दा समझकर खाने की कोशिश करेगा? लेकिन मैं तो जिंदा हूं। मुर्दार खोर जानवर को कैसे पता चलेगा कि मैं मुर्दा नहीं हूं? मैंने सोच लिया कि अगर उसने अपने नोकीले दांतों से ताबूत की लकड़ी तोड़कर मेरे पांव को चबाने की कोशिश की तो मैं जोर जोर से जितनी टांगें चला सकता हूं चलाकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि वो डरकर भाग जाए। मेरे दिल में उम्मीद की शम्मा रोशन हो गई। जिस सुराख से मुर्दार जानवर मेरे ताबूत तक पहुंचा होगा मैं उसे भगाकर उसी सुराख में से बाहर निकलने की जिद्दोजहद कर सकता हूं। लेकिन कब्र का सुराख मेरे पांव की जानिब होगा। पांव की जानिब में कैसे रेंग सकूंगा? अगर ये सुराख ताबूत में मेरे सर की जानिब होता तो मैं उल्टा होकर कोनियों के बल रेंग कर कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता था। लेकिन ठक ठक की आवाज मेरे पांव की तरफ से आ रही थी। कुछ देर के बाद ये आवाज आनी बंद हो गई। मैंने कान उस आवाज पर लगाए हुए थे। आवाज के खामोश होने के बाद फिर वही सुकूत छा गया। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो आवाज कैसी थी और अब खामोश क्यों हो गई है। अचानक मेरे पांव पर कोई चीज आकर गिरी।
मैंने घबरा कर पांव समेटने चाहे, लेकिन मेरे दोनों पांव किसी शिकंजे में बड़ी सख्ती से जकड़े गए थे। मैंने अपने पांव खींचने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन मेरे पांव ताबूत के अंदर एक इंच भी ना हिले। मैं यही समझा कि मुर्दारखोर जानवर ने ताबूत की लकड़ी तोड़कर मेरे दोनों पांव अपने जबड़ों में दबोच लिए हैं। लेकिन मुझे मुर्दारखोर दरिंदे के नुकीले दांत बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे थे, बल्कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे दोनों पांव टखनों तक लोहे के किसी शिकंजे में जकड़ दिए गए हैं। मैंने पांव को पीछे खींचने की कोशिश की तो मुझे सख्त तकलीफ महसूस हुई। मैंने अपने आप को छोड़ दिया और खुद को तकदीर के हवाले कर दिया। फिर मेरा जिस्म ताबूत के अंदर पांव की जानिब से किसी ने बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मारे दहशत के मेरे हलक से चीख निकल गई, लेकिन कब्र में बंद ताबूत के अंदर मेरी चीख मेरे ही कानों से टकरा कर रह गई। मेरा कफन पोश जिस्म ताबूत में आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसक रहा था। अगर ये कोई मुर्दारखोर दरिंदा नहीं था तो फिर ये कौन था जो मेरे पांव को शिकंजे में जकड़कर मुझे ताबूत से बाहर खींच रहा था? इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसे होने दूं और ये देखूं कि इसके बाद मेरे साथ क्या होता है। मेरा जिस्म ताबूत में से खिसकते हुए बाहर निकल गया था और अब कब्र के किसी गोल सुराख में से बाहर ले जाया जा रहा था। मेरे ऊपर मिट्टी गिरने लगी थी। मैंने दोनों हाथ उठाकर ऊपर किए तो मेरे हाथ 1 फुट की ऊंचाई पर कब्र के सुराख की छत से टकराए। ये सुराख इतना ही चौड़ा था कि किसी मुर्दे की लाश इसमें से खींचकर निकाली जा सकती थी। अब मुझे ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था। मेरे पांव ऊपर और सर नीचे हो गया था। ताबूत कब्र के अंदर काफी गहराई में दफन किया गया था। मुझे बाहर से आती ताजी हवा महसूस होने लगी थी और मेरा सांस मामूल पर आ गया था। फिर मैं कब्र से बाहर आ गया। मैंने आंखें खोलकर सबसे पहले अपने पांव की तरफ देखा कि मुझे कब्र में से किसने खींचकर निकाला है। अजीब किस्म की स्याही माइल धुंधली धुंधली रोशनी में मुझे ना तो कोई मुर्दारखोर जानवर नजर आया और ना कोई इंसान ही दिखाई दिया। मेरे पांव का शिकंजा भी गायब हो चुका था। मैं हैरान हो रहा था कि मुझे तारीख कब्र में से कौन घसीट कर लाया है और ये जगह कौन सी है। मैं जमीन पर पड़ा था, फिर उठकर बैठ गया, अपना जायजा लेने लगा। मेरा जिस्म वाकई कफन में लिपटा हुआ था। मुझे अपने जिस्म में से खुश्क काफूर की बू आ रही थी। ये बू मुझे ताबूत के अंदर भी आई थी। साफ लग रहा था कि मैं मर गया था और मुझे मुर्दों की तरह गुस्ल देकर कफन पहनाकर ताबूत में बंद करके कब्र में दफन कर दिया गया था। लेकिन ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ, ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा। आसमान का रंग सियाह था और तारे कहीं कहीं लाल लाल अंगारों की तरह दहक रहे थे। ऐसे सितारे मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन्हें देखकर दिल पर हैबत तारी हो रही थी। आसपास कोई इंसान या जानवर तक नजर नहीं आता था। किसी चिड़िया तक के बोलने की आवाज नहीं आ रही थी। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गया हूं? ये कौन सी दुनिया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपनी टांगों और बाजुओं को हाथ लगाकर देखा। मेरा जिस्म बिल्कुल सही हालत में था, लेकिन ठंडा था, जैसे मुर्दों का जिस्म होता है। मैंने दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ा, मगर मेरे हाथ फिर भी बर्फ की तरह ठंडे ही रहे। स्याही माइल धुंधली रोशनी में मुझे इर्द गिर्द कुछ कब्रें नजर आईं। हर कब्र के पांव की जानिब गहरे शिगाफ थे। ऐसा लगता था कि उन शिगाफों में से कब्रों के मुर्दे खींचकर बाहर निकाले गए थे। अचानक मुझे अपने बाएं जानिब से वावेले की आवाजें सुनाई दीं। मैंने उस तरफ देखा। एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था और उसका चेहरा और सारा जिस्म खून में लथपथ था। वो बड़ी दर्दनाक आवाज में रो रहा था और कह रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैंने अपने आप को मार डाला है, मैंने अपने आप को मार डाला है, मुझे बचा लो। जब खून में लहूलुहान दौड़ता हुआ मेरे करीब से गुजरा तो ये देखकर मेरा दिल कांप उठा कि उस आदमी की खोपड़ी का एक हिस्सा गायब था। शायद उसने कनपटी पर पिस्तौल की नाली रखकर अपने आप को गोली मार दी थी। मैं हैरान था कि उसकी आधी खोपड़ी उड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है और भागता चला जा रहा है। कुछ दूर जाकर वो अंधेरे में गायब हो गया। उसके बाद फिर वावेले की आवाजें आने लगीं। मैंने गर्दन मोड़कर देखा। एक औरत जिसके बाल खुले हुए थे अपने चेहरे को दोनों हाथों से पीटती भागी चली आ रही थी और रो रो कर कहे जा रही थी, मैंने जहर खा लिया है, मुझे बचा लो, मेरे बेटे मुझे बचा लो, मैंने जहर खा लिया है। जब वो मेरे करीब से गुजरी तो मैंने देखा उसके मुंह, नाक और कानों से नीले रंग का खून बह रहा था और उसका सारा बदन कांप रहा था। मैं सुर्ख अंगारों जैसे सितारों वाले सियाह आसमान के नीचे फटी हुई कब्रों के पास हैरान और परेशान बैठा था और ये सोच सोच कर मजीद परेशान हो रहा था
कि मैं यहां से कैसे भागूं और कहां भागूं और किस तरफ जाऊं। कभी लगता कि मैं डरावने ख्वाबों की दुनिया में आ गया हूं, कभी लगता कि नहीं, मैं ख्वाब नहीं देख रहा। ख्वाब और हकीकत की दुनिया में जो फर्क होता है मैं उसे वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था। ये ख्वाब की दुनिया नहीं थी, लेकिन कोई ऐसी दुनिया थी कि जिसका जिंदा इंसानों की दुनिया से कोई ताल्लुक मालूम नहीं होता था। और ये हकीकत की दुनिया डरावने ख्वाबों की दुनिया से भी ज्यादा हौलनाक और दहशत खेज दुनिया थी। फिर मुझे कुछ सरगोशियों की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने देखा कि सफेद लिबास वाले इंसानों का एक ग्रोह दूर से मेरी तरफ आ रहा था। वो मुझसे काफी दूर थे, मगर उनकी सरगोशियों की आवाजें मुझे बिल्कुल करीब से सुनाई दे रही थीं। मैं टिकटिकी बांधे उनको देख रहा था। जब वो करीब आए तो मैंने देखा कि उन सब ने कफन पहन रखे थे और हर एक के कफन पर खून के बड़े बड़े सुर्ख धब्बे पड़े हुए थे। उनके सर झुके हुए थे और वो सर्द आहें भर रहे थे। वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे कि जैसे कोई उन्हें धकेल रहा हो। ये आदमी मुझसे 4 कदम के फासले पर आकर रुक गए। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अपने झुके हुए सर इस अंदाज से हिलाते जैसे पछता रहे हों कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उनमें से एक आदमी ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। वो कुछ देर तक मुझे टिकटिकी बांधकर देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उसने एक सिसकी भरी और खुश्क आवाज में कहा, तुम भी चलो, दरवाजा खुलने वाला है। उसके जर्द चेहरे पर वीरानी बरस रही थी। उसके बाद सिसकियां भरते आहें भरते अफसोस के साथ अपने सरों को बार बार हिलाते वहां से गुजर गए और कुछ दूर जाने के बाद रात की स्याही माइल धुंध में रूपोश हो गए। मैं सोचने लगा कि ये लोग कौन थे और मुझे कहाँ चलने के लिए कह रहे थे और कौन सा दरवाजा खुलने वाला था। मैं इसी उलझन में था कि जैसे किसी ने मुझे बाजुओं से पकड़कर उठा दिया और फिर आगे को धकेला। मैं अपने आप जिस तरफ रोते हुए इंसानों का गुरोह किया था उस तरफ चलने लगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं चल रहा और कोई गैबी ताकत मुझे जबरदस्ती आगे को धकेल रही है। 1-2 बार मैंने रुकने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम ना रुके और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता गया जैसे आदमी ख्वाब में चलता है। आगे सुरमई धुंध का एक बहुत बड़ा गुबार आ गया। मैं उस गुबार में दाखिल हो गया। एकदम से औरतों की चीखों पुकार की आवाजें बुलंद हुई। मैंने डर कर पीछे की तरफ भागना चाहा, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका और मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे को ही उठते रहे। औरतों की चीखों पुकार इतनी डरावनी हो गई कि मेरा ठंडा जिस्म कांपने लगा। मैं आगे ही आगे चलता चला गया। चीखों पुकार की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगीं, फिर खामोश हो गईं। सुरमई धुंध का गुबार खत्म हुआ तो गहरे सियाह रंग का गुबार शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे काली सियाह घटा जमीन पर उतर आई है। मैं अपने आप उस गहरे सियाह गुबार में दाखिल हो गया। सियाह गुबार में दाखिल होते ही मेरा दम घुटने लगा। मैं मुंह खोलकर तेज तेज सांस लेने लगा। मैंने बैठना चाहा लेकिन बैठ ना सका। मैंने भागना भी चाहा लेकिन भाग ना सका। मैंने चीखना चाहा लेकिन मेरे हलक से आवाज ना निकल सकी। मैं जैसे जहरीले धुएं के गुबार में से गुजर रहा था। सांस रुकने की वजह से मेरे जिस्म को झटके लगने लगे। मुझे लगा कि मेरा सीना फटने वाला है। फिर अचानक जहरीले धुएं का गुबार खत्म हो गया और मैं पूरा सांस लेने लगा। अब मुझे अपने इर्द गिर्द कुछ और लोग भी नजर आने लगे। धुंध में ये लोग सायों की तरह दिखाई दे रहे थे और सर झुकाए एक ही तरफ को आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। चलते चलते वो मुझसे आगे निकल गए और मैं उनके पीछे रह गया। हम एक पहाड़ी की तरफ जा रहे थे जिसकी चोटी पर आग के शोले बुलंद हो रहे थे। मैं खौफ और दहशत की हुदूद से भी आगे निकल चुका था। मेरे ठंडे जिस्म के बाद मेरा दिमाग भी सुन्न होकर जैसे साकित हो गया था। अब न मुझ पर खौफ का असर होता था, न दहशत का असर होता था। मैं खुद खौफ और दहशत की अलामत बन गया था। उस वक्त मुझे महसूस होने लगा था कि मैं वाकई एक मुर्दा लाश हूं और कोई अपनी मर्जी से मुझे एक तरफ लिए जा रहा है। मेरे आगे आगे जो लोग सरों को झुकाए बोझल कदम उठाते चले जा रहे थे, वो अंधेरे में गुम होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उन्हें निगल रहा है। मैंने एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश की, मगर मेरे जिस्म पर मेरा कोई इख्तियार नहीं रहा था। मेरा जिस्म एक लाश की तरह अपने आप चल रहा था। मैं उस तारीख गुबार के करीब पहुंच गया जहां लोग अंधेरे में गायब होते नजर आ रहे थे। ये पहाड़ी के अंदर किसी गार का दहाना था। लोग उस गार में दाखिल हो रहे थे। मुझे भी किसी गैबी ताकत ने गार के अंदर धकेल दिया। गार में हर तरफ से रोने की आवाजें आ रही थीं। उनमें औरतों मर्दों की रोने की आवाजें थीं। दहशत के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं ऐसे लरस रहा था जैसे तेज हवा में टहनी के साथ लगा हुआ खुश्क पत्ता लरस रहा हो। चीखों की आवाजें हमारे दाएं बाएं गार में से ही आ रही थीं।
एक बार फिर मेरा दम घुटने लगा। मेरे आगे जो लोग जा रहे थे उनके भी दम घुटने लगे थे। मुझे उनके तेज तेज सांसों के चलने की आवाजें आ रही थीं। मेरा सांस भी धूकने की तरह चल रहा था। इसके साथ ही गार में आगे किसी मकाम पर एक दरवाजा खुल गया। मुझे उस दरवाजे में से आग के शोले लपकते दिखाई दिए। लोगों के गुरोह सिसकियां भरते, हिचकियां लेते आग के शोलों में गिरना शुरू हो गए। मुझे भी कोई नजर न आने वाली ताकत आग के शोलों की तरफ धकेले लिए जा रही थी। लपकते हुए शोले मेरे करीब होते जा रहे थे। मौत मुझे एक कदम के फासले पर नजर आने लगी थी। मौत की दहशत ने मेरे होश व हवास मअतल कर दिए थे। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। उसी वक्त अचानक मुझे अपने चेहरे पर किसी का गर्म सांस महसूस हुआ। पहले मैं उसे शोलों की तपिश समझा, लेकिन फौरन बाद मुझे अपनी गर्दन पर किसी के गीले होंठों का लम्स महसूस हुआ और फिर किसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और मुझे गार की दीवारों की तरफ खींच लिया। सारी फजा जैसे एकदम बदल गई थी। क़यामत ख़ेज़ आग के शोलों की तपिश दूर हो गई थी। मेरे चेहरे को ताज़ा हवा छू रही थी। अंधेरे में कोई मुझे खींचे लिए जा रहा था। पहले मुझे ख्याल आया था कि शायद रोनी मेरी मदद को आ गई है और उसी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, लेकिन मुझे अपने चेहरे पर किसी का गर्म सांस महसूस हुआ था और फिर किसी ने मेरी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए थे। मुझे याद आ गया कि जब मथुरा के वीरान शमशान घाट की कोठरी में रोनी मुझे अपने साथ लेकर दाखिल हुई थी तो कोठरी के कोने में मिट्टी का एक भारी मटका पड़ा था जिसका मुंह पत्थर की भारी सिल से ढका हुआ था। रोनी ने जब मटके पर रखी पत्थर की सिल को एक तरफ हटाया था तो कोठरी में एक हल्की सी फुंकार की आवाज गूंजी थी। उसके बाद मुझे अपने चेहरे पर किसी का गर्म सांस महसूस हुआ था और फिर किसी ने मेरी गर्दन को चूम लिया था। मैं खौफजदा हो गया था। बाद में जब मैंने रोनी को यह वाकया सुनाया था तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था और कहा था, शेरवान, ये एक नौजवान लड़की का आसेब था जो कोठरी के मटके में बंद था और जो मटके की सिल सरकाने की वजह से आज़ाद हो गया था। मुझे ये सब कुछ याद आ रहा था। इसका मतलब ये था कि ये उसी नौजवान लड़की का आसेब था जिसने मेरा हाथ थाम कर मुझे मौत के गार से बाहर निकाल लिया था और अब मुझे सियाह आसमान के नीचे तारीक फजाओं में अपने साथ उड़ाए लिए जा रही थी। वो मुझे कहाँ लिए जा रही थी मुझे कुछ खबर नहीं थी। आसेबी लड़की ने मेरा हाथ थाम रखा था और मैं उसके साथ सियाह आसमान की तारीक फजा में उड़ता चला जा रहा था। इतना मुझे यकीन हो गया था कि ये वही आसेबी लड़की है जिसने भारत के मथुरा शहर के वीरान शमशान घाट की तारीक कोठरी में मिट्टी के मटके में से आज़ाद होने के बाद मेरी गर्दन को अपने गीले होंठों से चूमा था और जिसका गर्म सांस मैंने अपने चेहरे पर महसूस किया था और जिसके बारे में मेरी साथी रोनी की बदरू ने मुझे बताया था कि ये किसी लड़की का आसेब है और अगर उसने तुम्हारी गर्दन को चूम लिया है तो तुम खुशकिस्मत हो कि उसने तुम्हें पसंद कर लिया है, वरना ये आसेब इतनी खतरनाक मखलूक है कि अगर कोई इंसान उसके करीब चला जाए तो वो जिंदा नहीं बचता। ये सुनकर मैं मजीद खौफजदा हो गया था, क्योंकि अगर कोई चुड़ैल किसी इंसान से मोहब्बत करने लगे तो जाहिर है कि वो आदमी तो जिंदा दरगोर हो गया। चुड़ैल आखिर चुड़ैल होती है। चुड़ैल से किसी खैर की तवक्को रखनी ऐसी ही है जैसे कोई आदमी आतिशफिशा के दहाने से खौलते लावे में छलांग लगा दे और फिर ये उम्मीद भी रखे कि वो जिंदा बच जाएगा। लेकिन उस आसेबी लड़की ने मुझे पसंद कर लिया था और बकौल रोनी के आसेब चुड़ैल से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ मालूम नहीं था कि आसेबी लड़की मुझे किस अजाब में डालने वाली थी। मैं पहले ही अपनी एक हिमाकत की वजह से बदरूहों और चुड़ैलों के चक्कर में इस बुरी तरह से फंस चुका था कि इस चक्कर से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। आसेबी लड़की ने मुझे कब्रों के मुर्दों से तो बचा लिया था, लेकिन कुएं से निकालकर ये खुद मुझे किस गड्ढे में फेंकने वाली थी इसका मुझे कोई इल्म नहीं था। खुदा जाने ये किस दुनिया का आसमान था। तारकोल की तरह काला सियाह था और सितारे सुर्ख अंगारों की तरह दहक रहे थे। हर तरफ सियाह गुबार फैला हुआ था, लेकिन मैं सांस आसानी से ले सकता था। फजा ऐसी थी कि कभी सर्द हो जाती थी और कभी गर्म हो जाती थी। उस डरावनी तारीक रात में आसेबी लड़की के साथ प्रवास करते हुए 2-3 बार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई शय शू की आवाज के साथ मेरे करीब से गुजर गई हो। अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरी उंगली में रोनी की दी हुई अंगूठी मौजूद थी, जिसके बारे में रोनी ने कहा था कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में है तुम्हें कोई चुड़ैल या बदरू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन ये लड़की कोई चुड़ैल तो नहीं थी। मैं उस खौफनाक बल्कि दहशतनाक आसेबी लड़की के साथ सियाह आसमान की तारीक फजाओं में उड़ा जा रहा था। सोच रहा था कि फिरोज शाह तुम कहां से चले थे और कहां से कहां आ गए हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था
कि इस किस्म के तोहमात में फंस जाऊंगा, मगर अब बुरी तरह फंस चुका था और खुदा की ज़ात ही मुझे इस अजाब से बाहर निकाल सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता तारीक फजा छटने लगी थी और फिर कुछ दूर जाकर तारीकी फीके नस्वारी रंग की धुंध में तब्दील हो गई। मुझे महसूस हो रहा था कि आसेबी लड़की मुझे नीचे ले जा रही है। आखिर हम उस नस्वारी धुंध से भी बाहर निकल आए। अब मैंने देखा कि रात का वक्त है, नीले आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। ये मुझे अपनी दुनिया का आसमान लगता था। नीचे निगाह डाली तो मुझे एक रेलगाड़ी जाती दिखाई दी। कम से कम इस बात की मुझे बेहद खुशी हुई थी कि मैं बदरूहों और चुड़ैलों की दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में वापस आ गया था। अचानक एक ख्याल बिजली की चमक की तरह मेरे जहन में लहरा गया। मैंने सोचा कि इस वक्त रोनी की बदरू मेरे साथ नहीं है, वही मुझे फरार होने से रोका करती थी। अब मौका है कि मैं इस आसेबी लड़की को किसी न किसी जगह धोखा देकर फरार हो सकता था। यह कोई मुश्किल काम भी नहीं था। कोई बहाना बनाकर मैं 1 मिनट के लिए इससे अलग हो जाता हूं और फिर किसी तरह बंबई अपने बचपन के दोस्त जमशेद के पास पहुंच जाऊंगा। उस वक्त आसेबी लड़की जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे साथ लिए नीचे गुजरती रेलवे लाइन के ऊपर उड़ रही थी। इस दौरान आसेबी लड़की ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं उसे देख ही नहीं सकता था क्योंकि वो गैबी हालत में थी। मुझे सिर्फ उसके हाथ की गिरफ्त महसूस हो रही थी। उस गिरफ्त में सख्ती थी। ये किसी लड़की के हाथ की गिरफ्त नहीं लगती थी। मैं इस इंतजार में था कि देखता हूं कि ये नई मुसीबत मुझे कहां लेकर जाती है। उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये बला इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाली नहीं है। जिस वक्त आसेबी लड़की मुझे लेकर उड़ी थी तो मैं भी उसके साथ ही गायब हो गया था और मुझे अपना जिस्म नजर नहीं आ रहा था। अपनी दुनिया के चमकीले सितारों वाले आसमान की फजा में आकर मैंने दोबारा अपना जायजा लिया तो मालूम हुआ कि मेरा जिस्म गायब है। ये एक अजीब तजुर्बा था। मुझे अपने जिस्म का पूरा शऊर था। मुझे अपने जिस्म के सारे आज़ा महसूस हो रहे थे। मैं सुन रहा था, देख रहा था। फर्क सिर्फ इस बात का था कि मुझे अपने जिस्म का बोझ महसूस नहीं हो रहा था। अब हमारे नीचे से किसी शहर की रोशनियां गुजरने लगी। ट्रेन ने भी 2-3 बार विसिल दी। शायद कोई स्टेशन करीब आ रहा था। मुझसे रहा ना किया। मैंने आसेबी लड़की से पूछ ही लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये कौन सा शहर है। आसेबी लड़की ने कोई जवाब ना दिया। एक जगह बहुत सी रोशनियां थीं। ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो रही थी। हम स्टेशन के ऊपर से गुजर गए। मुझे रोनी का ख्याल आने लगा। ये तो आप सुन ही चुके हैं कि रोनी को भारत के शहर मथुरा के वीरान शमशान घाट में उसके और मेरी जान के दुश्मन पुजारी रघु की बदरू ने उस वक्त अपने तिलिस्म की ताकत से अगवा कर लिया था, जब रोनी ने रघु को हलाक करने के लिए उस पर अपने सबसे ताकतवर मंत्र के जरिए हमला किया था। वो पुजारी रघु की तिलिस्मी ताकत का मुकाबला न कर सकी थी और रघु ने उसे अपने कब्जे में करके गायब कर दिया था। पुजारी रघु का मकसद भी यही था कि वो शहजादी रोनी, जिसका नाम इस्लाम कबूल करने के बाद उसके खाविंद ने सुल्ताना रख दिया था, उसे दोबारा अपने कब्जे में कर ले। पुजारी रघु रोनी को हलाक कर चुका था और ये रोनी की बदरू थी, जिसको मैंने रानी बाई के कले में उस मर्तबान को खोलकर आजाद कर दिया था जिसमें रघु ने उसे साल साल से बंद कर रखा था। पुजारी रघु इसलिए मेरा दुश्मन हो गया था कि मैंने रोनी की बदरू को आजाद कर दिया था। पुजारी रघु की बदरू मुझसे उसका बदला लेने के लिए मुझे हलाक करके मेरी रूह को भी किसी जगह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती थी। मुझे कोई इल्म नहीं था कि रोनी किस हाल में है और पुजारी रघु उसे कहां ले गया है। रोनी ने पुजारी रघु को हलाक करने की कोशिश से पहले मुझे समझा दिया था कि अगर मैं रघु को हलाक करने में नाकाम हो गई और उसने मुझे अपने कब्जे में कर लिया तो तुम जयपुर शहर के पुराने महल की हवेली में जाकर मेरी पुरानी सहेली दुर्गा की बदरू से मिलना, उसे बताना कि रघु मुझे पकड़ कर ले गया है। रोनी ने यह भी कहा था कि इस हालत में सिर्फ मेरी सहेली दुर्गा ही मेरी मदद कर सकेगी। चुनाचे मैं उसके शहर जयपुर के पुराने महल की हवेली में आधी रात को गया था, क्योंकि दुर्गा की बदरू वहां आधी रात के बाद नमूदार होती थी। मैंने दुर्गा की बदरू से मुलाकात भी की थी, लेकिन दुर्गा की बदरू ने कहा था, पुजारी रघु रोनी को जहां ले गया है मैं वहां नहीं जा सकती। दुर्गा की बदरू ने मुझे मशवरा दिया था कि तुम अपनी खैर मनाओ। मैंने दुर्गा से यही कहा था कि मैं चला जाता हूं, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा था कि पहले भी मुझे मेरे खुदा ने रघु की नापाक साजिशों से बचाया था और अब भी मेरा खुदा ही मेरी हिफाजत करेगा, क्योंकि जिंदगी और मौत खुदा ताला के इख्तियार में है। उसके बाद मेरे साथ जो हैबतनाक वाकयात पेश आए वो आप सुन चुके हैं कि मैं किस तरह ऐसे मुर्दा लोगों की दुनिया में पहुंच गया जो ना मरे हुए थे ना जिंदा थे। ये वो बदकिस्मत लोग थे जिन्होंने खुदकुशी की थी, गोया वो हराम मौत मरे थे।
इसलिए एक इबरतनाक माहौल में अपने किए की सजा भुगत रहे थे। फिर किस तरह वो मुझे भी साथ लेकर आग उगलते गार की तरफ बढ़े, लेकिन आसेबी लड़की ने मुझे ऐन मौके पर वहां से उठा लिया। शायद इसलिए कि मैंने कोई खुदकुशी नहीं की थी और मैं जिंदा था। आसेबी लड़की को मैंने अपने चेहरे पर महसूस होते, उसके गर्म सांस और अपनी गर्दन पर उसके गीले होंठों को महसूस करके पहचान लिया था, क्योंकि जब वीरान शमशान घाट की अंधेरी कोठरी में मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी, तो इसी तरह पहले मैंने अपने चेहरे पर उसके गर्म सांस को और फिर अपनी गर्दन पर उसके गीले होंठों को महसूस किया था। आसेबी लड़की मुझे उस कब्रिस्तान के जिंदा मुर्दों की दुनिया से निकालकर मेरी अपनी इंसानों की दुनिया में ले आई थी, और अभी हम फजा में परवास करते हुए किसी शहर के ऊपर से गुजर रहे थे। शहर की रोशनियां बहुत पीछे रह गई थीं। आसेबी लड़की फजा में बाएं तरफ को मुड़ी और उसके बाद वो एकदम से बुलंद होने लगी। हम रात के अंधेरे में इतनी बुलंदी पर आ गए कि मुझे नीचे जमीन पर सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था। कहीं कहीं दूर दूर रोशनी का कोई नुक्ता टिमटिमाता हुआ नजर आ जाता था। मुझे ना तो ये पता था कि हम कौन सा शहर पीछे छोड़ आए हैं, और ना ये इल्म था कि आसेबी लड़की मुझे कहाँ लिए जा रही है। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि मैं भारत की सरजमीन में हूं या पाकिस्तान के मुल्क में हूं। मैं आसेबी लड़की से पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं यही सोच रहा था, और मैंने दिल में फैसला यही किया था कि रोनी की बदरू से तो मेरा पीछा छूट गया है। अब कोशिश करके इस आसेबी लड़की से भी पीछा छुड़ाकर किसी जगह से फरार हो जाऊंगा और सीधा अपने मुल्क पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा, और फिर कभी भारत का रुख नहीं करूंगा। उस वक्त आसेबी लड़की मुझे लेकर एक पहाड़ी इलाके के ऊपर से गुजर रही थी। नीचे अंधेरे में पहाड़ी ढलानों पर कहीं कहीं रोशनियां झिलमिला रही थीं। पहाड़ी इलाके में दाखिल हुए हमें 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि हम नीचे की तरफ उतरने लगे। फिर आसेबी लड़की ने गोता लगाया और हम एक पहाड़ी पगडंडी पर उतर पड़े। जमीन पर मेरे पांव लगते ही मुझे जिस्म का बोझ महसूस होना शुरू हो गया, लेकिन मैं अभी तक गायब ही था। आसेबी लड़की भी गायब थी। मेरा हाथ अभी तक उसके हाथ में था। मैंने उससे पूछा, ये कौन से शहर का हिल स्टेशन है? आसेबी लड़की इस दफा भी खामोश रही। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब न दिया। आखिर मैंने तंग आकर कहा, क्या तुम मेरी जबान नहीं समझती हो? आसेबी लड़की के हाथ ने मुझे आहिस्ता से झटका दिया। मैं डर गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई आम दुनियावी मखलूक नहीं है, बल्कि एक आसेबी लड़की है। एक लड़की का आसेब है जो चुड़ैल से 100 गुना ज्यादा खतरनाक और हलाकत खेज होता है। रोनी ने मुझे यही बताया था। इसके बाद मैंने कोई सवाल न किया। मुझे एक खतरा महसूस होने लगा था कि अगर आसेबी लड़की का दिमाग पलट गया तो कहीं वो मेरी तिक्का बोटी न करते। आसमान पर सुबह काजिब की पहली नीली नीली रोशनी सी नमूदार होना शुरू हो गई थी। उस धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि हम एक पहाड़ी कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे। हमारे इर्द गिर्द टूटी फूटी कब्रें फैली हुई थीं। कब्रों के कदबे देखकर यह मुझे मालूम हो गया कि यह क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। तमाम कब्रों की हालत खस्ता हो रही थी। इस इमारत की साख कदीम जमाने की क्रिश्चियन खानकाहों जैसी थी, लेकिन ये खानका आबाद नहीं थी। इंतहाई शिकस्ता और वीरान हालत में थी। इसकी दीवारों का पलस्तर जगह जगह से उखड़ गया था और नीचे से पुरानी ईंटें दिखाई दे रही थीं। खानका के मेहराबदार दरवाजे के दोनों किवाड़ों में से सिर्फ एक किवाड़ बचा हुआ था, जो पूरी तरह से बंद नहीं था। अंदर अंधेरा था। आसेबी लड़की ने खानका में दाखिल होने के बाद मेरा हाथ छोड़ दिया। उसके हाथ छोड़ते ही मैं जाहिरी हालत में वापस आ गया और मुझे अपना जिस्म नजर आने लगा, लेकिन आसेबी लड़की अभी तक गायब थी। वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर खानका के दरवाजे की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि अभी वक्त है यहां से भाग जाऊं। खुदा जाने आसेबी औरत ने कैसे मेरे दिल का हाल मालूम कर लिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, लेकिन अब मैं गायब नहीं हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और मैं खानका की राहदारी में से गुजरते हुए अपने जिस्म को देख रहा था। आसेबी लड़की उखड़े हुए पत्थरों का एक सीना चढ़ने लगी। वो मेरे साथ चल रही थी, लेकिन मुझे उसके कदमों की चाप बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि मुझे अपने कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। दाएं जानिब एक कोठरी का बंद दरवाजा था। दरवाजे पर भारी ताला पड़ा हुआ था। यहां आकर वो आसेबी लड़की रुक गई। फिर उसने मुझे बंद दरवाजे की तरफ धकेल दिया। मैंने जल्दी से अपने दोनों हाथ चेहरे के आगे कर लिए कि दरवाजे से न टकरा जाऊं, लेकिन मैं दरवाजे से टकराया और न दरवाजा खुला, बल्कि मैं कोठरी के अंदर था। ये कोठरी न कुशादा थी और न छोटी थी। इसकी छत ऊंची थी। एक लंबी मेहराबी खिड़की थी जो बंद थी। खिड़की के ऊपर छत के बिल्कुल करीब एक रोशनदान था, जिसके आगे पत्थर की जाली लगी हुई थी। ये पहाड़ी इलाका था। यहां सर्दी थी।
आतिशदान के आगे दोनों जानिब दो पुराने गर्द-आलूद भारी भरकम विक्टोरियन जमाने के सोफे पड़े थे जिन पर गर्द जम रही थी। दूसरी दीवार के साथ एक पलंग लगा हुआ था जिस पर एक गद्दा बिछा हुआ था और पायती की जानिब दो भारी कंबल तह करके रखे हुए थे। पलंग के करीब ही दीवार के साथ हैंगर पर एक काले रंग की बरसाती लटक रही थी। मैंने करीब जाकर देखा, वो खुरदरे कंबल का बना हुआ लंबा कोट था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी वज़ाक़ता मलका विक्टोरिया से पहले के ज़माने की थी। मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। मैं सिर्फ पैंट कमीज में था। मैंने कोट पहना तो वो मुझे बिल्कुल पूरा आ गया। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे लिए ही बनवाया था। लंबा गर्म कोट पहन लेने से सर्दी का एहसास कुछ कम हुआ। मैं आतिशदान के पास आकर सोफे पर बैठ गया। जैसे ही मैं सोफे पर बैठा मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे मैं किसी बिल्ली के ऊपर बैठ गया हूं। मैं घबराकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ, झुककर सोफे को देखा, लेकिन वहां कोई बिल्ली वगैरह नहीं थी। ये शायद पुराना होने की वजह से उसके स्प्रिंगों की आवाज़ थी। लगता था कि 100 साल से इस पर कोई नहीं बैठा। इस ख्याल से कि शायद बाहर धूप निकली हुई हो और खिड़की में से कुछ धूप शायद कोठरी में भी आ जाए, मैंने बड़ी कोशिश करके खिड़की खोल दी। बाहर धुंध के बादल तैर रहे थे। खिड़की के ऊपर किसी जंगली बेल ने झज्जा सा डाल रखा था। मुझे इस आसेबज़दा कोठरी में धकेलने के बाद आसेबी लड़की भी वापस नहीं आई थी। उसने मुझे कोठरी में बंद कर दिया था। शायद वो यही चाहती थी कि मुझे अपना कैदी बनाकर भूल जाए। ये कोठरी पुरानी खानका की दूसरी मंजिल पर वाक़ थी। नीचे धुंध की लहरें फैली हुई थीं। दिन निकल चुका था। मुझे दरवाजे वाली वीरान राहदारी की तरफ से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं जल्दी से आतिशदान की तरफ मुड़ा और सोफे पर आकर बैठ गया। कदमों की चाप दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। फिर ये चाप दरवाजे के पास आकर रुक गई। मेरी निगाहें दरवाजे पर लगी हुई थीं। कोई बाहर से ताला खोल रहा था। उसके बाद दरवाजा खुला और एक कुबड़ी औरत कोठरी में दाखिल हुई। उसने हाथों में सियाह रंग का तश्त थाम रखा था। खिड़की में से आती दिन की सर्द धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि औरत के सर के बाल रुई के गालों की तरह सफेद हैं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है और चलते हुए वो हाँप रही है। मैं डर कर सोफे से उठने लगा, लेकिन जैसे मेरी ताकत ने जवाब दे दिया, मैं अपनी जगह से जरा भी हरकत न कर सका। कुबड़ी बुढ़िया ने सोफे के दरमियान जो छोटी सी सियाह लकड़ी की तपाई पड़ी हुई थी उस पर तश्त रख दिया और वापस चली गई। कोठरी में से निकलने के बाद उसने दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। मैंने झुककर देखा कि तश्त में क्या रखा हुआ है। लोहे के एक प्याले में पानी था, दूसरे प्याले में उबले हुए चावल थे, लकड़ी का एक चम्मच भी था। मुझे भूख लगी हुई थी। मैं चावल खाने लगा। मैं खामोशी से चावल खा रहा था और सोच रहा था कि अगर ये आसेबी लड़की मुझे पसंद करती है तो फिर वो मुझसे इस किस्म का कैदियों वाला सलूक क्यों कर रही है। चावल खाकर मैंने पानी पिया और उठकर कोठरी में टहलना शुरू कर दिया। कोठरी की सर्द फजा में बैठे बैठे मुझे सर्दी लगने लगी थी। मैंने खुरदरे सिया कोट की जेबों में हाथ डाल रखे थे। सोच रहा था कि इस गोरख धंधे से मुझे कब और कैसे छुटकारा मिलेगा। कुछ देर के बाद कोठरी का दरवाजा दोबारा खुला और वही कुबड़ी बूढ़ी औरत झुकी झुकी चलती हाँपते हुए अंदर दाखिल हुई और वहां गई जहां खाली बर्तन पड़े थे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे का पट खुला था। भाग जाने का सुनहरी मौका था। मैं टहलते टहलते दरवाजे के पास आ गया और एकदम बाहर की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं दरवाजे से गुजरने लगा मुझे एक झटका लगा और मैं पीछे गिर पड़ा। जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उस वक्त बूढ़ी औरत खाली बर्तन लिए दरवाजे की तरफ जा रही थी। मेरे करीब से गुजरते हुए मेरी तरफ देखे बगैर उसने हाँफती हुई कमजोर आवाज में कहा, दोबारा ये हरकत करोगे तो मर जाओगे। और वो कोठरी से निकल गई। बाहर जाते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाने की फिर आवाज भी आई। अब मुझे यकीन हो गया था कि आसेबी लड़की ने मुझे अपना कैदी बना लिया है। ये एक ऐसी कैद थी जिससे रिहाई नामुमकिन लगती थी। सारा दिन मुझे उस कोठरी में गुजर गया। कभी उठकर टहलने लगता, कभी फिर सोफे पर बैठ जाता। खिड़की पर बाहर से दिन की रोशनी जो अंदर आ रही थी पहले ही सर्द और धुंधली थी। दिन ढलने के साथ ये बुझ सी गई और कोठरी में अंधेरा छाने लगा। एक बार फिर बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। ये उसी बूढ़ी औरत के कदमों की आवाज थी। उसके हाथ में वही सियाह तश्त था जिसमें उबले हुए चावल और पानी का कटोरा रखा हुआ था। तश्त उसने मेरे आगे तपाई पर रख दिया और जाने लगी। मैंने कहा कि मैं नहाना चाहता हूं। बूढ़ी औरत ने हाँफती हुई आवाज में कहा, चुपचाप बैठे रहो। यह कहकर वो बाहर निकल गई। फिर उसने दरवाजे को ताला लगा दिया। मैं खामोशी से चावल खाने लगा। समझ में नहीं आता था कि यह आसेबी लड़की मुझसे क्या चाहती है और मुझे यहां क्यों ले आई है। चावल खाते हुए अचानक मेरी नजर अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली पर पड़ी।
मैं चौंक सा पड़ा। मेरी उंगली में रोनी की दी हुई अंगूठी नहीं थी। यही हाथ आसिबी लड़की ने फजा में प्रवास करते हुए पकड़ा हुआ था। ये अंगूठी उसी ने गायब की थी। अगर अंगूठी मेरे पास होती तो बहुत मुमकिन था कि जब मैं कोठरी के खुले हुए दरवाजे से बाहर भागने लगा था तो मुझे आसिबी लड़की के फूंके हुए तिलिस्म का झटका ना लगता। इसीलिए उसने मेरी अंगूठी गायब कर दी थी। उम्मीद की यह हल्की सी किरण थी जो बुझ गई थी। कुछ देर के बाद बूढ़ी औरत खाली बर्तनों वाला तश्त उठाकर ले गई। फिर शाम हो गई। कोठरी में अंधेरा छा गया। एक बार फिर वही बूढ़ी औरत दरवाजा खोलकर कोठरी में दाखिल हुई। उसने कांपते हुए हाथों में एक शमादान थाम रखा था जिस पर 3 मोमबत्तियां रोशन थीं। उसने शमादान खामोशी से आतिशदान के मेंटल पीस पर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वापस चली गई। जाते हुए कोठरी के बाहर ताला लगा गई। मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। खामोशी दहशतज़दा कर देने वाली थी। फिर मुझे कदमों की चाप सुनाई देने लगी। ये बहुत से कदमों की चाप थी। मैं पलंग पर सीधा होकर बैठ गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। कदमों की चाप दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर दरवाजा खुल गया और कोठरी में 2 आदमी और 1 औरत दाखिल हुए। मर्दों ने सियाह चुगे पहने हुए थे। उन्होंने हाथ सीने पर बांध रखे थे। औरत लंबे कद की थी। वो भी सियाह चुगे में मलबूस थी। उसके दोनों हाथों में एक प्याला था जिसमें से सफेद धुएं की पतली लहरें निकल रही थीं। ये अजीब व गरीब जुलूस मेरे करीब आकर रुक गया। औरत का रंग गोरा था और नाक तोते की तरह नीचे को मुड़ी हुई थी। उसकी शक्ल ही से खौफ आने लगा था। उसने मेरी तरफ देखकर सोई सोई आवाज में कहा, हमारे साथ चलो। मैंने कहा, तुम लोग कौन हो? मुझे यहां क्यों बंद कर रखा है? उस औरत ने कहा, हमारे साथ चलो। ऐसा लगता था कि मैंने जो कुछ कहा है उसने सुना ही नहीं। मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। औरत एक कदम पीछे हट गई। उसने मुझे घूर कर देखा। मुझ पर जैसे एक रोशनी सी पड़कर गायब हो गई। औरत ने फिर कहा, मेरे साथ आ जाओ। अब मुझे अपने आप पर इख्तियार नहीं था। मैं उसके हुक्म का पाबंद हो गया था। शायद उसने मुझ पर कोई तिलिस्म फूंक दिया था। भूत परीत का यह जुलूस मुझे लेकर कोठरी से बाहर आया। हमारे इस्तकबाल को बाहर एक लंबी औरत लंबा चुगा पहने हाथ में शमादान थामे खड़ी थी। वो हमारे आगे आगे चल पड़ी जैसे हमें रोशनी में रास्ता दिखा रही हो। हम गर्दालूद नीम रोशन राहदारियों में से गुजर रहे थे। एक जगह पहुंचकर हम एक लंबे हॉल नुमा कमरे में आ गए। ये कमरा चौड़ाई में छोटा मगर लंबाई में लंबा था। दोनों जानिब दीवारों के साथ अजीब व गरीब खौफनाक चेहरों वाले जानवरों के बुत खड़े थे। कमरे के आखिर में एक पत्थर का चबूतरा था जिसके वस्त में पत्थर के प्याले में आग जल रही थी। करीबी सिया पत्थर की 2 कुर्सियां बनी हुई थीं। मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। मेरी हालत एक ऐसे शख्स की सी थी जिस पर किसी ने तिलिस्म फूंका हुआ हो। मैं वही कुछ कर रहा था जो मुझे कहा जाता था। सामने एक पत्थर की एक बड़ी सी कुर्सी रखी हुई थी। दोनों आदमी कुर्सी के दाएं बाएं बड़े अदब से खड़े हो गए। औरत ने शमादान मेज पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कोने में पर्दे के पीछे जैसे गायब हो गई। हॉल में फिर खामोशी छा गई। मैं भी बुत बना पत्थर की कुर्सी पर बैठा था और वो दोनों आदमी भी साकित व जामिद खड़े थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कोने वाला पर्दा एक तरफ को हटा और एक भारी भरकम ऊंचा लंबी सिया दाढ़ी वाला आदमी हाथ में असा लिए नमूदार हुआ। उसके दोनों जानिब गुलाम शमादान थामे चल रहे थे। दाढ़ी वाले आदमी के सर पर सिया टोपी थी। वो असा टेकता आराम आराम से चलता हुआ चबूतरे पर आया और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। गुलामों ने अपने अपने शमादान मेज पर रख दिए और मौतब होकर खड़े हो गए। सिया दाढ़ी वाले आदमी ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा। फिर असा देने वाला हाथ ऊपर उठाकर हुक्म देने के अंदाज में कहा, नतालिया को लाया जाए। इसके साथ ही कोने वाला भारी पर्दा एक बार फिर हटा और 2 सिया मखरूती टोपियों वाले आदमी एक औरत को साथ लिए दाखिल हुए। आगे आगे वही तोते की मुड़ी हुई नाक वाली औरत थी जो मेरी कोठरी में आती थी। उसके हाथ में एक बोसीदा सी किताब थी। जब ये लोग चबूतरे के करीब आए तो शमा की रोशनी में मैंने देखा कि औरत एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी उम्र 21-22 साल की होगी। उसने गुलाबी रंग का रेशमी लिबास पहन रखा था। सर पर गुलाबी शगुफों का ताज था। उसका रंग ऐसा था जैसे मैदे में सिंदूर मिला हुआ हो। मैं उस लड़की के हुस्न जमाल को देखकर तंग रह गया। यकीन करें कि मैंने ऐसी हसीन व जमील लड़की इससे पहले कभी नहीं देखी थी। लड़की मेरे साथ वाली पत्थर की खाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। जैसे ही वो मेरे करीब आकर बैठी, मुझे गुलाब के शगुफों की खुशबू आने लगी। मैं हैरान था कि इतनी हसीन व जमील लड़की इन जिनों भूतों के दरमियान कहां से आ गई है। मैं लड़की को देख रहा था।
लड़की ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और जरा सा मुस्कुराई। इस दौरान तोते की नाक वाली औरत किताब खोलकर भारी भरकम आदमी के दाएं जानिब खड़ी हो गई। भारी भरकम आदमी ने असा को दोबारा फर्श पर आहिस्ता से मारकर कहा, कार्रवाई शुरू की जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यहां किस किस्म की कार्रवाई शुरू होने वाली है। हुक्म पाते ही तोते की नाक वाली औरत ने किताब में से ऊंची आवाज में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। खुदा जाने वो कौन सी जबान थी, उसका एक लफ्ज भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जब औरत किताब का एक वर्ष पढ़ चुकी तो भारी भरकम दाढ़ी वाले आदमी ने भारी आवाज में कहा, दोनों को हमारे सामने लाया जाए। ये हुक्म सुनते ही वो आदमी हमारी तरफ बढ़े। एक ने मेरा हाथ और दूसरे ने मेरे साथ बैठी हुई हसीन और जमील लड़की का हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम दोनों को दाढ़ी वाले आदमी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। दाढ़ी वाला आदमी कुर्सी पर से उठकर खड़ा हो गया। उसने पहले लड़की, जिसका नाम नतालिया पुकारा गया था, सर पर हाथ रखा और अजीब व गरीब जबान में कुछ जुमले दोहराए। उसके बाद उसने मेरे सर पर हाथ रखकर वही जुमले दोहराए। फिर हमारे चेहरों पर बारीक बारीक फूंक मारी गई और फिर बुलंद आवाज में कहा गया, मैंने तेरे नाम से इन दोनों की शादी कर दी है। अब ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। शादी का सुनकर मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। मैं हैरान और परेशान खड़ा भारी भरकम दाढ़ी वाले आदमी का मुंह तकने लगा। अगरचे लड़की बहुत हसीन और नौजवान थी, लेकिन उसके साथ शादी का मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे क्या मालूम कि वो कोई जिन थी, भूत थी या चुड़ैल थी। वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकती थी। जाहिर है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, क्योंकि मैं जिन हालात और लोगों में घिरा हुआ था वो भूत परीत ही हो सकते थे। नॉर्मल इंसान तो हरगिज नहीं थे। मैंने चीख कर इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करना चाहा, लेकिन मैं अपनी जबान से एक लफ्ज भी ना निकाल सका। यह शायद उस तिलिस्म का असर था जो तोते की नाक वाली औरत ने मुझ पर कोठरी से बाहर ले जाने से पहले फूंका था। दाढ़ी वाले अफरीतनुमा आदमी ने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? मेरी जबान से जैसे अपने आप निकल गया, मुझे कुछ नहीं कहना। दाढ़ी वाले आदमी ने असा वाला हाथ ऊपर उठाया और बुलंद आवाज से कहा, जाओ, अब तुम दोनों खाविंद और बीवी हो। इसके फौरन बाद हमें एक दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ अंधेरे और कुछ रोशनी में बड़ा पुरस्कार माहौल था। बहुत सी सिया टोपियों वाले लोग मेज के गिर्द बैठे थे। मेज पर मोमबत्तियां रोशन थीं, लेकिन अजीब बात थी कि मोमबत्तियों की रोशनी सिर्फ वहीं हो रही थी जहां वो रोशन थी। यहां हमारी शादी की दावत का एहतमाम किया गया था। हमें शानदार कुर्सियों पर साथ साथ बिठा दिया गया। मुझे ये सब कुछ एक डरावना ख्वाब लग रहा था। मुझे याद नहीं कि वो किस जानवर का भुना हुआ गोश्त था जो मुझे खिलाया गया था, और वो किस किस्म का तेज मशरूब था जो मुझे लड़की नतालिया के साथ ही पिलाया गया। उसके बाद वहां रक्स शुरू हो गया। ये नीम उरियां औरतों का शैतानी रक्स था। मैं बुत बना ये सब कुछ देख रहा था। मेरे पहलू में बैठी हुई हसीन लड़की, जिसको जबरदस्ती मेरी दुल्हन बनाया गया था, बार बार मेरे हाथ पर हाथ रखकर बड़े प्यार से दबा रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना हाथ पीछे कर लेता। उन लोगों ने तिलिस्म के जोर से मेरी कुव्वत इरादी सल्ब कर दी थी। मैं उनके हुक्म का, उनकी ख्वाहिशात का पाबंद हो गया था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि यह शैतानी महफिल कब तक जारी रही। मैं बुत बना ये सब कुछ देख रहा था। फिर यह महफिल खत्म हो गई और मुझे मेरी दुल्हन के साथ एक सजे सजाए कमरे में पहुंचा दिया गया। लड़की ने मुझे अपने पास पलंग पर बिठा लिया। वो बड़ी मोहब्बत भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उससे पूछा। उसके लिबास से गुलाब के शगुफों की खुशबू उसी तरह आ रही थी। उसने ख्वाब आलूद आवाज में कहा, मेरा नाम नतालिया है। तुम्हें अपना नाम बताने की जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारा नाम मालूम है। मैंने पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? हालांकि मैं जानता था कि ये भूत परीत हैं, इनको इस किस्म की बातें मालूम होती हैं। फिर भी मैं उससे पूछना चाहता था, मुझे तुमसे मोहब्बत है ना? मोहब्बत सब कुछ बता देती है। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो? मैंने उसी लम्हे दिल में फैसला कर लिया था कि इस औरत नतालिया के साथ मोहब्बत का ड्रामा करना मेरे हक में मुफीद साबित हो सकता है। इस तरीके से मुझे इस भूत परीत की मखलूक से फरार होने का मौका मिल सकेगा। चुनाचे मैंने नतालिया का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बड़ी मोहब्बत के साथ कहा, क्यों नहीं नतालिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे तुम मिल गई हो। नतालिया का चेहरा खुशी से खिलकर और ज्यादा हसीन हो गया था। इसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि यह लड़की बेहद हसीन थी। अगर आम हालात में नॉर्मल इंसानों की दुनिया में ये मुझे कहीं मिल जाती तो इससे शादी करके मैं वाकई अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी कहता। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि ये लोग हवाई मखलूक हैं,
इनका ताल्लुक शैतानी रूहों से है। ये नॉर्मल इंसान नहीं है। ये काला जादू, तिलिस्म और भूत प्रेत की दुनिया के लोग थे और मैं हर हालत में इनसे निजात हासिल करके अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था। नतालिया मुझे मोहब्बत की नजरों से देख रही थी। फिर कहने लगी, अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मैंने जानबूझकर एक फिक्रा कह दिया। दरअसल मैं उसे कुरेदना चाहता था। मैंने कहा, लेकिन नतालिया, एक ना एक दिन तो मौत हमें एक दूसरे से जुदा कर देगी। नतालिया का चेहरा एक लम्हे के लिए साकित हो गया। वो टिकटिकी बांधे मुझे देख रही थी। फिर कहने लगी, न मैं मरूंगी न तुम्हें मरने दूंगी। ये जुमला इस अमर की तस्दीक करता था कि ये औरत जिंदा नहीं है, पहले से मर चुकी है और मैं चूंकि जिंदा इंसानों की तरह हूं, इसलिए उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो मुझे मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करेगी। मैंने उसे मजीद कुरेदने की कोशिश करते हुए कहा, नतालिया, मौत तो हर जिंदा इंसान को एक ना एक दिन आनी ही होती है। फिर ये कैसे हो सकता है कि हम दोनों मौत से बच जाएं? उसने ऐसी नजरों से मुझे देखा जैसे कह रही हो कि तुम्हें ये बातें नहीं पूछनी चाहिए। फिर कहने लगी, ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी और फिर ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। आज हमारी शादी हुई है, हमें प्यार और मोहब्बत की बातें करना चाहिए। नतालिया, ये बातें भी मैंने इसलिए पूछी थीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। नतालिया ने बड़े पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, यह मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम कभी मुझसे जुदा नहीं होगे। तुम मर भी गए तो मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगी। इस फिक्रे को सुनकर मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। ये जुमला इस बात की गम्माजी करता था कि वो एक बदरू है और मेरी मौत के बाद मेरी रूह पर कब्जा करके मुझे भी बदरू बना देगी, जो मेरे लिए मौत के बाद सबसे बड़ा अजाब था। ये मुझे हरगिज कबूल नहीं था। मैं दोबारा उससे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। मैंने बातों ही बातों में कहा, नतालिया, मैंने सोच रखा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी दुल्हन के साथ हनीमून मनाने किसी समंदरी जजीरे में चला जाऊंगा। तुम तो जानती ही होगी कि दुनिया में बाज शादीशुदा जोड़े हनीमून मनाने किसी खूबसूरत मकाम पर जरूर जाते हैं। नतालिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम हनीमून मनाना चाहते हो? मेरे दिल की मुराद पर आ रही थी। मैंने फौरन कहा, क्यों नहीं, मुझे नतालिया की शक्ल में दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन मिली है, तो मैं हनीमून भी किसी खूबसूरत जगह पर मनाना चाहता हूं। नतालिया मुस्कुरा रही थी। उसका मुस्कुराता हुआ हसीन चेहरा देखकर मुझे क्या किसी को भी यकीन नहीं आ सकता था कि ये कोई बदरू भी हो सकती है। उसने कहा, तुम हनीमून मनाने कहाँ जाना चाहते हो? मैं उसे कोई ऐसी जगह बताना चाहता था जहां से मुझे फरार होने का आसानी से मौका मिल जाए। मैं अपने जहन में ऐसे शहर सोचने लगा जो पाकिस्तान की सरहद के करीब हों और मैं फरार होने के बाद फौरन पाकिस्तान पहुंच सकूं। जब तक मैं किसी शहर का फैसला नहीं कर सका, मैंने उसे बातों में लगाए रखा। मैंने ये मालूम करने के लिए कि मैं किस जगह और किस मुल्क में हूं, उससे पूछ लिया, हम तो इस वक्त इंडिया में है ना? यहां कोई मेरी पसंद की खूबसूरत जगह मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। नतालिया ने कहा, क्यों नहीं है? शिमला है, नैनीताल है और फिर कश्मीर है। हम कश्मीर चलकर हनीमून मनाते हैं। मैंने कहा, कश्मीर में तो बड़ी गड़बड़ है, वहां तो हम सुकून से हनीमून नहीं बना सकेंगे। तो फिर तुम कहां जाना चाहते हो? अगर तुम पसंद करो तो हम यूरोप के किसी खूबसूरत मुल्क में चलते हैं, मसलन स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। मैं समझ गया कि यह औरत बदरू है और कहीं भी मुझे ले जा सकती है। इसके लिए फासले कोई अहमियत नहीं रखते। लेकिन मैं अपने वतन पाकिस्तान से इतनी दूर नहीं जाना चाहता था कि जहां से वापस आते हुए मुझे पासपोर्ट वीजे की मुश्किलात से दो चार होना पड़े और फिर मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था। मैंने कहा, क्यों ना हम पाकिस्तान चले चलें। वहां एक पहाड़ी मकाम बड़ा ही पुरसुकून और खूबसूरत है। मैंने नाम इतनी देर में सोच ही लिया था। यह ऐसी जगह थी जहां से मैं पैदल भी अपने घर पहुंच सकता था। मैंने कहा, यह शहर एबटाबाद है। बहुत खूबसूरत नीम पहाड़ी शहर है। वहां सर्दी भी ज्यादा नहीं होती और गर्मी भी नहीं होती। वहां मॉडर्न होटल्स भी हैं। मुझे ये शहर बहुत पसंद है। नतालिया मेरी मोहब्बत में सरशार हो रही थी। लगता था कि उस औरत को जिंदगी में कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। फिर कहने लगी, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो हम हनीमून मनाने एबटाबाद ही चले चलते हैं। मैंने उससे बिल्कुल ना पूछा कि इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट और फॉरेन करेंसी वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से आएगी। मुझे मालूम था कि यह औरत सब कुछ कर सकती है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो मुझ पर अपने बदरू होने का राज जाहिर नहीं करना चाहती। वो मुझ पर यही जाहिर करना चाहती थी कि वो एक नॉर्मल औरत है और शादी के बाद मेरे साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करना चाहती है।
कम से कम मैंने उसकी बातों से यही महसूस किया था। अभी तक उसने मेरे पास बैठे हुए कोई बदरूहों वाली शोभदाबाजी नहीं दिखाई थी। चलो हम कल सुबह ही एबटाबाद रवाना हो जाएंगे। मैंने मजीद कुछ पूछने की जरूरत ही महसूस ना की। मेरे लिए यही काफी था कि मैं अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के खूबसूरत शहर एबटाबाद जा रहा हूं। वहां से मैं इस बदरू से भागने का कोई ना कोई तरीका और मौका तलाश कर लूंगा। मैंने नतालिया का हाथ चूम लिया और बड़े लगाव के साथ कहा, नतालिया, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है? नतालिया ने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और अब तो तुम मेरे खाविन भी हो। मैं क्यों नहीं तुम्हारा ख्याल करूंगी? बातों बातों में न जाने कितनी रात गुजर गई। न मेरे पास खड़ी थी, न वहां कोई वॉल क्लॉक था। मेरा ख्याल है कि रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। मुझ पर हुनूद की तारी होने लगी। नतालिया ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। मैं वहीं लेट गया। नतालिया भी मेरे साथ ही लेट गई। उसके लिबास से गुलाब की खुशबुएं आ रही थीं। फिर मैं सो गया। जिस वक्त मेरी आंख खुली मैं पलंग पर अकेला लेटा हुआ था। जल्दी से उठकर चारों तरफ देखा। बदरू, दुल्हन, नतालिया वहां नहीं थी। इस बंद ताबूत जैसे कमरे में कोई रोशनदान या खिड़की भी नहीं थी कि देखता कि रात का वक्त है, यह सुबह हो गई है। इतने में दरवाजा खुला और नतालिया अंदर दाखिल हुई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। कॉर्नर्स पर शमादान रोशन था। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि नतालिया ने रेशमी शलवार कमीज पहन रखी थी। कंधे पर पर्स लटक रहा था। गले में बड़ा खूबसूरत जालीदार दुपट्टा था। इस लिबास में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी जान, जल्दी से तैयार हो जाओ। याद नहीं हम हनीमून मनाने एबटाबाद जा रहे हैं? मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे याद था कि हमें पाकिस्तान हनीमून मनाने जाना है, वरना मेरा तो ख्याल था कि उसको मेरे दिल का हाल मालूम हो गया होगा। मैं उसे धोखे से पाकिस्तान ले जा रहा हूं ताकि वहां जाते ही उसको छोड़कर भाग जाऊं। नतालिया, मैं नहाना चाहता हूं, यहां कोई ऐसा इंतजाम है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं मेरी जान, वो सामने गुस्ल खाने का दरवाजा है। मैंने पूछा, टाइम क्या होगा? उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखकर कहा, मेरी घड़ी बंद हो गई है, वैसे दिन चढ़ चुका है। मैं गुस्ल खाने की तरफ आ गया। मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया और नई पैंट, कमीज और जैकेट पहनकर बाहर निकला तो नतालिया पलंग पर बैठी पर्स में से कुछ निकालकर शमादान की रोशनी में देख रही थी। मैंने पूछा, ये क्या देख रही हो? दिल्ली से पाकिस्तान के शहर कराची तक के 2 एयर टिकट हैं और हम दोनों के पासपोर्ट हैं। मैंने इन पर सुबह ही सुबह वीजे लगवा लिए थे। मेरी जान, हम दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, इन चीजों की तो जरूरत होती ही है। मैंने इस पर भी किसी किस्म की हैरत का इजहार ना किया। यही जाहिर किया जैसे ये सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ है। हालांकि अगर वो चाहती तो मुझे इस कमरे से अपने साथ गायब करके पाकिस्तान ले जा सकती थी, लेकिन जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूं, वो न जाने क्यों मुझ पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वो लोग नॉर्मल इंसान हैं और भूत परीत नहीं है। मैं भी चुप था और आगे से कोई सवाल नहीं कर रहा था, जबकि हकीकत ये थी कि मुझे ये भी इल्म नहीं था कि जहां इस बदरू के साथ मेरा ब्याह कर दिया गया है वो जगह भारत के किस पहाड़ी इलाके में वाक़ थी। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और खुश होकर बोली, मेरी जान, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। उसने मेरी बगल में हाथ डाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मेरा ख्याल था कि वो मुझे उसी रास्ते से लेकर जाएगी जिस रास्ते से मुझे उस मनहूस जगह पर लाया गया था और हमें एक वीरान पुराने कब्रिस्तान में से भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब वो मुझे लेकर उस आसेब ज़दा इमारत से बाहर निकली तो मैंने देखा कि सुनहरी धूप निकली हुई थी और जहां ढलान पर पहले मैंने बहुत सी टूटी फूटी शिकस्ता कब्रें देखी थीं, वहां अब उन कब्रों का नामो निशान तक ना था, बल्कि उनकी जगह सरसब्ज ढलान पर फूलदार पौधे उगे हुए थे। एक पत्थर का जीना नीचे सड़क तक जाता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जिस इमारत से हम बाहर निकले थे वो खंडर नुमा खानका की इमारत नहीं थी, बल्कि कोई पुरानी वजह का कॉटेज नुमा डाक बंगला था। ये सब इन बदरूहों के तिलिस्म का अमल ही था। लेकिन मैं खुश था कि मैं इस जगह से हमेशा के लिए जा रहा हूं। तारीक आसेब ज़दा इमारत के तहखाने से निकलकर सुनहरी धूप में आकर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी तंगो तारीक कब्र से जिंदा सलामत निकल आया हूं। सर्दी बड़ी खुशगवार थी। हवा चल रही थी जिसमें नतालिया के कटे हुए सुनहरी बालों की एक लट उसके माथे पर उड़ रही थी। वो वाकई बहुत हसीन लड़की थी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगरचे मैं उससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहता था, लेकिन यकीन करें कि अगर वो कोई बदरू या भूत परीत ना होती तो मैं उससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हम डाक बंगले की सीढ़ियां उतरकर नीचे सड़क पर आ गए।
छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो टीले के गिर्द घूमकर नीचे उतर गई थी। हम सड़क पर चलते नीचे एक बड़े बाजार में आ गए। यहाँ एक तरफ कितनी ही पुराने और नए मॉडल की कारें खड़ी थीं। हमें देखकर एक बावर्दी ड्राइवर दौड़कर आ गया और कहने लगा, मेम साहब चंडीगढ़ जाएंगे, मैं आपको छोड़ आता हूँ। उसने ड्राइवर से कहा कि ठीक है, गाड़ी ले आओ। वो जल्दी से गाड़ी ले आया और हम उसमें बैठ गए। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मैंने रात भारत के पंजाब के शुमाली पहाड़ी इलाके में किस जगह गुजारी थी। अब हम चंडीगढ़ जा रहे थे। गाड़ी नीम पहाड़ी इलाके की सड़क पर चंडीगढ़ की तरफ दौड़ी जा रही थी। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली ट्रेन हमें मिल जाएगी इस वक्त? पुरुषार नतालिया ने आहिस्ता से कहा। हम चंडीगढ़ से बाई एयर दिल्ली जाएंगे। चंडीगढ़ आ गया तो नतालिया ने ड्राइवर से कहा, एयरपोर्ट ले चलो। मेरा ख्याल था कि हमें वहां किसी ट्रैवलिंग एजेंसी के ऑफिस से दिल्ली तक के एयर टिकट खरीदने पड़ेंगे और जहाज में सीट रिजर्व करवानी पड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई। एयरपोर्ट पर कार से उतरकर नतालिया सीधी एयरपोर्ट की इमारत की तरफ बढ़ी। मैंने अपनी तसल्ली की खातिर उससे पूछा, क्या यहां से हमें दिल्ली के टिकट मिल जाएंगे? नतालिया एक बुक स्टॉल के पास आकर रुक गई। उसने अपने पर्स में हाथ डालकर 2 टिकट निकाले। एक मुझे देते हुए कहा, यह तुम्हारा चंडीगढ़ से दिल्ली तक का टिकट है और ये मेरा टिकट है। जब हम लाउंज में पहुंचे तो ऐलान हो रहा था कि दिल्ली जाने वाले मुसाफिर जहाज में सवार हो जाएं। हम भी मुसाफिरों की कतार में शामिल हो गए। कस्टम की कंप्यूटर मशीन ने 1 मिनट में हमारे ट्रैवलिंग बैग चेक कर लिए थे। ताज्जुब की बात है कि पुरुषार नतालिया के पास बोर्डिंग कार्ड भी मौजूद थे और जहाज में हमारी सीटें भी बुक हो चुकी थीं। कतार में खड़े खड़े नतालिया ने मेरा बोर्डिंग कार्ड मुझे दे दिया। पुरुषार नतालिया की इन मावराए इंसानी अकल शोबदाबाजियों से मुझे डर भी लगने लगा था कि यह हसीन बला मुझे फरार होने के बाद कहीं ना कहीं जरूर दबोच लेगी, लेकिन अब इस किस्म की बातें सोचने का वक्त गुजर चुका था। मैंने हर हालत में इससे छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया था, खा इसके लिए मुझे कुछ ही क्यों ना करना पड़ता। हम जहाज में सवार हो गए। जहाज ने हमें दिल्ली पहुंचा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद हम एयरपोर्ट की बिल्डिंग ही में एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। वहां हमने नाश्ता किया। नतालिया ने कहा, 1 घंटे में इसी टर्मिनल से पाकिस्तान के लिए जहाज रवाना होगा। मैंने तमाम कागजात तैयार करवा कर रख लिए हैं। उसने पर्स में से 2 पासपोर्ट निकाले। एक पासपोर्ट अपने पास रख लिया। दूसरा पासपोर्ट मुझे देते हुए कहा, यह तुम्हारा पासपोर्ट है। मैंने उसे खोल कर देखा। ये इंडियन पासपोर्ट था और उस पर मेरी फोटो लगी हुई थी। नीचे अंग्रेजी और हिंदी जबानों में मेरा हिंदू नाम लिखा था। मैंने वर्क उलट कर देखा। उस पर इंडिया से पाकिस्तान तक का 1 महीने का वीजा भी लगा हुआ था। मैं आलम हैरत में ये सब कुछ देख रहा था और खामोश था। मैं जानता था कि मैं किसी आम कमजोर और नॉर्मल औरत के साथ सफर नहीं कर रहा। जो औरत मेरे साथ सफर कर रही है वो एक बदरू है और बेअंदाजा शैतानी ताकत रखती है। पुरुषार नतालिया मेरा हाथ थामकर मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी। मैं उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देता रहा। मैं इसके सिवा और कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर उसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और कहने लगी, चलो मेरी जान, वक्त हो गया है। हम कस्टम के काउंटर पर आ गए। वहां पाकिस्तान जाने वाले कुछ और मुसाफिर भी खड़े अपने अपने कागजात चेक करवा रहे थे। हमने भी पासपोर्ट आगे कर दिए। कस्टम ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट खोलकर गौर से देखा, फिर मेरी तरफ घूरकर देखा और मुख्तलिफ सवालात करने लगा। पाकिस्तान क्यों जा रहे हो? किसके पास ठहरोगे? वगैरह वगैरह। मैंने यही कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, पाकिस्तान की सैर व सयाहत करने जा रहे हैं, 10-15 दिनों में वापस आ जाएंगे। नतालिया से भी इसी किस्म के सवालात पूछे गए। उसके पासपोर्ट पर नतालिया के बजाय उसका हिंदुआना नाम लिखा हुआ था। हमें डिपार्चर लाउंज में जाने की इजाज़त दे दी गई। डिपार्चर लाउंज साथ ही था। हम वहां आकर बैठ गए। कस्टम वालों ने जब हमसे पूछा था कि तुम्हारे पास कितनी पाकिस्तानी करेंसी है, तो नतालिया ने अपना पर्स खोलकर कहा था, हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी के सिर्फ 1500 रुपए हैं। कस्टम ऑफिसर ने पूछा था, तुम लोगों ने 1 महीने का वीजा लगवाया है, इन पैसों से तो तुम्हारा 1 हफ्ते गुजारा नहीं होगा। पुरुषार नतालिया ने कहा था कि वहां हमारी जानने वाली एक फैमिली है, हम उनके यहां जाकर ठहरेंगे और हमारे पैसे बहुत कम खर्च होंगे। लाउंज में आने के बाद पुरुषार नतालिया ने मुझे 1000 रुपए के पाकिस्तानी करेंसी नोट देते हुए कहा, ये तुम अपने पास रख लो, किसी भी वक्त कोई ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने 1000 रुपए के पाकिस्तानी नोट अपनी जैकेट की जेब में रख लिए। उस जमाने में दिल्ली से मुसाफिर जहाज सीधे कराची जाया करते थे। नतालिया ने कहा कि कराची से हम बजरिया रेल रावलपिंडी और वहां से बजरिया कार एबटाबाद चले जाएंगे।
उसे एक एक रूट का पता था। अभी तक वो मुझे यही तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ हो रहा है बड़ी मामूल के मुताबिक कार्रवाई से हो रहा है, और उसको पाकिस्तान के सारे शहरों के बारे में पता है कि कौन सा शहर किस जगह पर है। और मैं भी उस पर अपनी हैरानी जाहिर नहीं कर रहा था कि उसने एक ही रात में ये सब कुछ कैसे कर लिया कि हम दोनों के पासपोर्ट भी बन गए, उन पर वीज़े भी लग गए और पाकिस्तानी करेंसी भी हासिल हो गई। मुझे पाकिस्तान पहुंचने से गरज थी और पाकिस्तान अब थोड़ी दूर ही रह गया था।